जरा एक पल रुकिए। अगर आज आपके मन में भी कोई ऐसा सवाल है जो आपको अंदर से तोड़ रहा है, अगर आप अकेले हैं, चुप हैं और बिना कहे बहुत कुछ सह रहे हैं, तो ये कहानी आपके लिए है। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जो भीतर से टूट जाता है वही सबसे ज्यादा मजबूत बनकर बाहर आता है। पर यह शक्ति सबको नहीं मिलती। यह शक्ति सिर्फ उन्हें मिलती है जो अंत तक टिके रहते हैं। आज की यह कथा आपको बताएगी कि कैसे दर्द शक्ति बनता है, कैसे मौन सबसे बड़ा उत्तर बन जाता है और कैसे अकेलापन ही आपको आपके वास्तविक स्वरूप से मिलाता है। लेकिन सावधान, अगर आपने ये वीडियो आधा छोड़ दिया तो शायद आप अपने जीवन का सबसे जरूरी संदेश मिस कर देंगे। इसलिए अभी कृष्णा मोटिवेशन वर्ल्ड चैनल को लाइक करो, ऐसी आत्मा को झकझोर देने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर करो उस व्यक्ति के साथ जो आज चुप है लेकिन टूट नहीं रहा, बन रहा है। कमेंट में लिखो जय श्री कृष्ण और अंत तक देखो, क्योंकि अंत में वही सच है जो तुम्हारी सोच बदल देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते जितनी शिद्दत से निभाए जाते हैं उतने ही नाजुक भी होते हैं। यदि कोई बदलने का निर्णय ले चुका हो तो तुम्हारी सच्चाई भी उसे रोक नहीं सकती। भूलने वाले हमेशा बच जाते हैं, क्योंकि वे महसूस नहीं करते, पर जो सच्चा प्रेम करते हैं वही टूटते हैं। जब दिल से किसी को सब कुछ दे दिया जाता है तो अंततः खुद खाली रह जाना स्वाभाविक है। कुछ रिश्तों को संजोते व्यक्ति इतना थक जाता है कि खुद कमजोर हो जाता है, पर यह कमजोरी नहीं, यह प्रेम की पवित्रता है। आज के युग में यही सबसे बड़ी विडंबना है। जिस दिल से मदद करने की सोचो वही पीठ पीछे वार करता है। लेकिन चिंता मत करो, देर हो सकती है पर सत्य हमेशा जीतता है। जो वास्तव में तुम्हारे लिए है वह उचित समय पर तुम्हारे पास लौट कर आएगा। बुरे दिन यह साबित करने के लिए आते हैं कि तुम्हारा विश्वास कितना गहरा है। कभी कभी अजनबियों के बीच रहना अपने लोगों के बीच घुटने से अधिक सहज होता है, क्योंकि पराई छल भी स्पष्ट होते हैं। जिस मनुष्य ने यह ठान लिया कि उसे किसी से कुछ नहीं चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम ऊंचा उड़ने लगते हो तो कुछ लोग तुम्हें रोकने नहीं, गिराने के लिए उठ खड़े होते हैं। यह संसार की प्रवृत्ति है। लोग वहां पत्थर फेंकते हैं जहां फल लटकते हैं। इसलिए जब तुम्हारे भीतर उड़ान हो तो नीचे देखने का समय ही मत निकालो। मूर्खों से बहस करने वाला स्वयं अपनी ऊर्जा नष्ट करता है, क्योंकि बुद्धिमान कभी अपनी बुद्धि उन पर खर्च नहीं करते जो समझना ही नहीं चाहते। उन लोगों के बारे में चिंतन करना भी व्यर्थ है जिनके जीवन में तुम्हारी कोई जगह नहीं। जीवन की जिम्मेदारी पूरी तरह तुम्हारे अपने हाथ में है। जब यह बात हृदय से स्वीकार कर लोगे तब भाग्य नहीं, कर्म तुम्हारा भविष्य बदल देगा। कठिनाइयां तभी तक भारी लगती हैं जब हम उनके बाद मिलने वाले सुख पर विश्वास नहीं करते। जिंदगी के दो सच्चे साथी हैं, एक कर्म और दूसरा परमात्मा। बाकी सब सिर्फ दृश्य हैं जो परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। जिन रिश्तों में हर बात कहनी पड़े वहां प्रेम नहीं, समझौता होता है। सच्चे अपने वही हैं जो बिना बोले भी तुम्हारे मन को पढ़ लें। अच्छे लोग मौसम की तरह नहीं बदलते, वे धूप में भी छाया बने रहते हैं। प्रेम का सौंदर्य तभी खिला हुआ लगता है जब वह सच्चे दिल से हो, ना कि सुविधा देखकर। जो प्रेम बाध्यताओं पर टिका हो वह बंधन है, संबंध नहीं। जैसे पंछी मजबूरी में पिंजरे में नहीं रहते, वैसे ही आत्मा भी वहां नहीं रह पाती जहां उसे बांधने की कोशिश की जाए। जब किसी संबंध में कोई तीसरा आ जाए और उसे तुमसे ज्यादा महत्व मिलने लगे तो चुपचाप उनके रास्ते से हट जाना ही श्रेष्ठ है। कभी किसी के सामने इतना मत झुको कि वह तुम्हारे सम्मान को तुम्हारी कमजोरी समझने लगे। जैसे रद्दी भी बिकने से पहले तोली जाती है, वैसे ही हर व्यक्ति जीवन में परखा जाता है। किसी के मूल्यांकन से घबराओ नहीं। जो तुम्हें जांचना चाहता है उसे अपनी असलियत दिखाने का यह अवसर समझो। यदि तुम्हें शहद चाहिए तो मधुमक्खी के डंक के लिए भी तैयार रहना होगा। सफलता का स्वाद मुश्किलों से गुजर कर ही मिलता है। ख्वाहिशें जितनी सीमित हो, जीवन उतना ही सरल और सुंदर होता है। अपने अहम को झुकाना हार नहीं बल्कि संबंधों को बचाने की कला है। थोड़ा झुककर, थोड़ा मुस्कुराकर चलो। लोग तुम्हारे नहीं तो भी माहौल तुम्हारा हो जाएगा। जीवन को सदैव 3 प्रकार के लोगों से दूर रखो, नकारात्मक विचार वाले, झूठ बोलने वाले और वे जो तुम्हारी खुशियों से ईर्ष्या करते हैं। क्योंकि नकारात्मकता आत्मा को थका देती है, झूठ विश्वास को तोड़ देता है और जलन प्रेम को जला देती है। जो अपनी राह पर सत्य, संयम और श्रद्धा से चलता है वह अंततः अपने भीतर स्वर्ग पा लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आज के युग में हर कोई प्रशंसा तो करना जानता है, पर सच्ची नियत से सराहना बहुत कम करता है। तारीफों के पुल के नीचे अक्सर मतलब कि नदियां बहती हैं। जो व्यक्ति अपने पास मौजूद चीजों में
संतोष रखता है, वही इस पृथ्वी का सच्चा धनवान है। हर कोई तुम्हें नहीं समझेगा, और यही इस संसार की सबसे बड़ी सच्चाई है। रिश्ते बड़े नाम या लंबे वर्षों से नहीं, बल्कि उन्हें निभाने की नीयत से बड़े होते हैं। जीवन खिलौनों से शुरू हुआ था और धीरे धीरे हम स्वयं दूसरों के लिए खिलौना बनते चले गए। उपयोग के बाद भुला दिए गए। प्रेम केवल तब करो जब उसे निभाने की शक्ति रखो, क्योंकि मजबूरी के नाम पर किसी को छोड़ देना निष्ठा नहीं, पलायन है। जो गिले हैं उन्हें रात के साथ सो जाने दो, क्योंकि मृत्यु कभी नहीं बताती कि वह कब आएगी। बेहतर है हर सुबह नई शुरुआत हो। उत्तर तभी देना चाहिए जब मौन का अर्थ कोई प्रश्न बन जाए। इंसान हवा में उड़ने की चाह में जमीन खो देता है और फिर उसी जमीन पर लौटने की जगह नहीं मिलती। हर कोई ऊंचा जाना चाहता है, इसलिए नीचे भी बढ़ गई है। अपने जीवन में एक बात याद रखो, तुम्हारा खुश रहना ही तुम्हारे विरोधियों के लिए सबसे बड़ी सजा है। पर जब धोखा अपनों से मिलता है तब लड़ाई नहीं होती, बस दिल के भीतर सन्नाटा उतर आता है। मुस्कुराते रहोगे तो संसार साथ लगेगा, और आंसू बहाओगे तो आंखें भी भीगने से डरेंगी। किसी के हृदय को इतना मत दुखाओ कि उसमें बसे परमात्मा को पीड़ा हो जाए, और किसी के गुस्से को उसकी नफरत मत समझना। क्रोध तो वही करता है जिसे प्रेम सबसे अधिक होता है। जो अकेले हैं उन्हें यह समझना चाहिए कि सुकून कम सही पर दिखावा नहीं है। आज के अधूरे दिन की गवाही कल की खोई हुई नींद से भर जाती है। जीवन में कुछ यादें ऐसी होती हैं जो न कहीं जाती है न भुलाई जाती हैं। वे आत्मा की तहों में बस जाती हैं। त्याग वहीं करो जहां उसकी पहचान भी हो, क्योंकि अंधकार को मिटाने के लिए दीपक सही जगह पर जलाना पड़ता है। व्यर्थ में सिद्ध दिखाने से प्रकाश नहीं बढ़ता, बस स्वयं घुल जाता है। ताने, अपमान और असफलता, ये सब वही ताम्र हैं जिन्हें सहकर इंसान सोना बनता है। जो राख से उठना जानता है वही ज्योति फैलाता है। हर व्यक्ति अपने दर्द में डूबा है, और फिर भी सब यही कहते हैं कि मेरा घाव सबसे बड़ा है। पर सच्चा ज्ञानी यह जानता है कि पीड़ा सभी की परीक्षा है, तुलना नहीं। जीवन का सार यह नहीं कि किसने कितनी कठिनाई झेली, बल्कि यह है कि किसने अपने भीतर की शांति को कितनी बार पुनः खोज लिया। यही जीवन का धर्म है, संतोष, मौन और प्रेम की साधना। श्री कृष्ण कहते हैं, मन वहीं पवित्र रहता है जिसमें शुभ विचार और मधुर भावनाएं वास करती हैं। अपने मन को मंदिर बनाओ और उसमें केवल सकारात्मक संकल्पों को स्थान दो, क्योंकि जैसे बीज होता है वैसे ही वृक्ष उगता है। मन में उत्तम विचारों का बीजारोपण करोगे तो जीवन में हर दिशा में प्रकाश फैलेगा। जब तक तुम स्वयं कुछ बन नहीं जाते तब तक संसार तुम्हें नहीं पहचानता। यही प्रकृति का नियम है। इसलिए लक्ष्य तय कर कर्म पथ पर चलो, क्योंकि सम्मान बातें नहीं परिणाम दिलाते हैं। याद रखो, हर तूफान विनाश नहीं लाता। कुछ तूफान तुम्हारा मार्ग साफ करने आते हैं ताकि तुम्हारी उड़ान और ऊंची हो सके। जो दूसरों को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं वे स्वयं अपने मूल्य को गिरा देते हैं। पांव की चोट सिखाती है कि कदम कहां संभालने हैं, और मन की चोट सिखा देती है कि किन रिश्तों से दूरी रखनी चाहिए। जिंदगी ठोकरों से नहीं, गलत चुनावों से गिरती है। जहर के भी अपने नियम है। मरने के लिए थोड़ा ही काफी है, पर जीने के लिए बहुत सहनशीलता चाहिए। जीवन बुरा नहीं, बस कुछ गलत चेहरों को दिल में जगह दे देने की भूल हम कर बैठते हैं। ख्याति का कोई आकर्षण नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति भीतर से शांति पाता है उसे बाहरी शोर की लालसा नहीं रहती। भूलता सब हूं, पर नफरत का बोझ नहीं उठाता, क्योंकि मन में दुर्भावना रखने वाला भीतर से हमेशा असंतुष्ट रहता है। जिस दिल में वहम और दिमाग में तुलना पनप जाए वहां सच्चे रिश्तों का दम घुट जाता है। इसलिए अहंकार मत पालो। जिसने तुम्हें बनाया है वह हर पल नए स्वरूप बना रहा है, मिटा भी वही सकता है। मुश्किलें इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर ने तुम्हें कमजोर नहीं काबिल समझा है। जो थोड़ा भी किसी और का है वह चाहना तुम्हारे मूल्य को घटाता है। संतोष ही सबसे बड़ी संपत्ति है। समय अजीब सा है, कभी हाथ नहीं आता, कभी गुजरने का नाम नहीं लेता। इसलिए इसे शिकायत में नहीं, साधना में बिताओ। परिस्थिति पर बल प्रयोग करने से हार और बुद्धि प्रयोग करने से जीत निश्चित है। जो अपना अधिकार छीनना चाहे वह महाभारत लिखता है, और जो अपना अधिकार छोड़ना जानता है वह रामायण रचता है। यही भावों का अंतर मनुष्य को असुर या दिव्य बनाता है। यह संसार सर्पों की बस्ती है, जहां पहले संबंधों का संगीत सुनाया जाता है, फिर उसी सुर में दस लिया जाता है। भरोसा अब सबसे महंगा सौदा बन गया है, जबकि नफरत मुफ्त की वस्तु की तरह बांटी जाती है। कितनी विडंबना है कि पूरी उम्र लोग ये नहीं पूछते कि जी रहे हो किस लिए, पर अंत में सब आंसू पूछने आ जाते हैं कि मरे क्यों। इसलिए जीवन को इतना सार्थक बनाओ कि जाते समय प्रश्न ना उठे, केवल श्रद्धा का मौन रह जाए। श्री कृष्ण कहते हैं,
जीवन की सच्चाई यही है कि रिश्ते और नाते स्वार्थ की पटरी पर चलने वाली रेलगाड़ियां हैं। जैसे जैसे अपना हित पूरा होता है, लोग अगले स्टेशन पर उतर जाते हैं। जो ये समझ लेता है कि साथ हमेशा नहीं टिकते, वह संसार में शांत रहता है। मनुष्य दो प्रकार के होते हैं, एक जो अकेले हैं और दूसरे जो अकेले ही पर्याप्त हैं। सच्चाई यही है कि हम सब खुश रहने के लिए संघर्ष करते हैं, पर इसी संघर्ष में जीवन की सार्थकता छिपी है। जब सब साथ छोड़ दें तो निराश ना होना, क्योंकि यही अकेलापन तुम्हें आत्मनिर्भर बनाना सिखाता है। कुछ लोग इस भय में जीते हैं कि भगवान देख रहा है, और कुछ इस विश्वास में जीते हैं कि भगवान देख रहा है। जीवन का अंतर यहीं से शुरू होता है। डर से नहीं, भरोसे से जीने वाला ही मुक्त होता है। बहुत अधिक बुद्धिमत्ता और अत्यधिक मूर्खता दोनों ही समान रूप से हानिकारक हैं, क्योंकि दोनों किसी की बात नहीं सुनते। शरीर को जितना आराम दोगे वह उतना ही अधिक सुविधा मांगेगा, लेकिन जितना कार्य कराओगे उतना ही वह सक्षम बनेगा। जीवन पथ में हर रास्ते का कोई ना कोई लक्ष्य है, पर हर लक्ष्य तक जाने के लिए एक राह अवश्य होती है। जब संसार की वस्तुएं आकर्षण खो देती हैं, तब मनुष्य की दृष्टि अंततः ईश्वर की ओर मुड़ जाती है। तुम्हारी कीमत वही समझेगा जो सच में तुमसे प्रेम करता है। बाकी सब तुम्हारे दिखावे से प्रभावित होंगे। जीवन की सुंदरता इसी में है कि जो वास्तव में तुम्हारा है वही तुम्हारा बना रहेगा। बाकी सब परिस्थितियों के मेहमान हैं। कम बोलो, पर उस बात में सत्य और स्नेह हो, यही शब्दों की मर्यादा है। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि पक्षी उड़ना चाहता है और उसे घर चाहिए, जबकि मनुष्य के पास घर है पर उसके मन को उड़ान चाहिए। इसलिए जो मिला है उसमें सुख अनुभव करना ही सच्चा कौशल है। लोग तुम्हें जैसे समझना चाहते हैं वैसे ही देखेंगे। उनकी सोच ही तुम्हारी छवि है। हर समस्या का समाधान है। कुछ आसान है, कुछ कठिन, पर असंभव कुछ नहीं। मूर्ख को ज्ञान देने की भूल मत करना, क्योंकि उसके लिए ज्ञान दर्पण नहीं, कटुता का प्रतीक बन जाता है। जो स्वयं को सर्वज्ञ समझते हैं वे किसी से कुछ सीख नहीं पाते। एकता ही हर विजय की जड़ है। फूलों का पीछा करने की तरह तितलियों का पीछा मत करो। बस अपने बगीचे को सुंदर बना लो, तितलियां हो स्वयं आ जाएंगी। इसी प्रकार जब तुम अपने कर्म और व्यक्तित्व को संवारोगे, लोग स्वतः आकर्षित होंगे। रिश्तों को जीवित रखना है तो छोटी छोटी मुलाकातें करो, स्नेह बांटो और संवाद बनाए रखो। शिकायतों की गिनती छोड़ो, आशीर्वादों की गिनती शुरू करो। जब तुम अपनी नेमतों को देखना सीख लोगे, तब शिकायत करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। जीवन का रहस्य सरल है। जो चला गया उससे कुछ नहीं खोया, और जो तुम्हारे पास है वह ईश्वर की सौगात है। जो इसे समझ गया उसने सच्चा आनंद पा लिया। श्री कृष्ण कहते हैं, जब संसार के अनुभवों की धूल मन पर जम जाती है तो एक सत्य अपने आप उजागर होता है। इस दुनिया में रिश्ते नहीं, जरूरतें जुड़ी हैं। जो जरूरत पूरी करता है वही अपना कहलाता है, और जब जरूरत समाप्त होती है तो रिश्ता भी ठंडा पड़ जाता है। ये कोई कटुता नहीं, ये जीवन का नियम है। पुराने जमाने की चिट्ठी में इंतजार का सुकून था, आज के संदेशों में अधीरता का दौड़ता हुआ शोर है। अब जरा सी देर से जवाब दो और रिश्ता समाप्त मान लिया जाता है। पर जो सच में चाहता है वह संदेशों में नहीं, भावों में जुड़े रहता है। जो अपनी तलब यानी चाह को सच्चे मन से जानते हैं, वे ना किसी से जलते हैं ना डरते हैं। वे अपने रास्ते स्वयं बनाते हैं। रिश्ते तब टूटते हैं जब दिल से जुड़ाव की जगह हिसाब किताब आ जाता है, क्योंकि जब पैसा आता है तो रिश्ते रिश्तेदारों में बदल जाते हैं। याद रखना, छल कपट और पाप का फल किसी और लोक में नहीं, इसी धरती पर मिलता है। ईश्वर का न्याय देर से होता दिखता है, पर होता निश्चित है। हर अपमान का एक समय होता है। सहन करने वाला जब उठता है तो फिर किसी को जगह नहीं छोड़ता। सब्र की भी एक सीमा होती है। जो बिना शिकायत अपने दर्द को सहता है, वही एक दिन वह ताकत बनता है जिसे कोई झुका नहीं सकता। कमजोर कोई नहीं होता, मजबूरियां इंसान को कमजोर बना देती हैं, और वही लोग इस अवस्था का फायदा उठाकर खुद को शेर समझने लगते हैं। पर उनकी दहाड़ समय के थपेड़ों में खो जाती है। एक दिन तुम्हारे हक का पल आएगा और जो तुम्हारा है वह तुम्हारे बिना नहीं रहेगा। जहां हर बार तुमसे समझौता मांगा जाता हो, वहां यह जान लो कि तुम वहां के नहीं हो। प्रेम में बराबरी होती है, झुकाव केवल समझ का होता है। वह रिश्ता असंतुलित है जिसमें एक हमेशा समर्पित और दूसरा स्वार्थी हो। नफरत मिनटों में प्यार के वर्षों को मिटा देती है, पर वही प्रेम सच्चा है जो नफरत के बाद भी श्रद्धा बनाए रखे। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक जो वह दुनिया को दिखाता है और दूसरी जो भीतर चुपचाप जीता है। दूसरों को इतना अधिकार मत दो कि वे तुम्हारे मन की शांति छीन लें, ना ही इतना समय दो कि वह उसे अपनी उपलब्धि समझे। जरूरत और जरूरी में इसी का अंतर है। जरूरत का समय सीमित होता है, जरूरी का नहीं। समस्या पर ध्यान दोगे तो कारण बढ़ेंगे,
समाधान पर करो तो रास्ते खुलेंगे। चमक वही बाहर दिखाता है जो भीतर से उजला हो। कठिन समय में शिकायत मत करो, मौन रहो, क्योंकि जब तुम चुप रहते हो तुम्हारा समय बोलता है। दुनिया मजाक बनाती है, जब तक परिणाम ना दिखाओ फिर वही लोग ताली बजाते हैं। इसलिए सोच कम करो, कर्म ज्यादा करो और उस चिंता से मुक्त हो जाओ जो मन को बांधती है। जो भीतर से शांत है वही सच्चे अर्थों में विजय है, क्योंकि जीत भी स्थायी नहीं और हार भी अंतिम नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन रास्ता भटक जाता है तो वह सबसे पहले रिश्तों का संतुलन तोड़ता है, और जब रिश्ते थक जाते हैं तो अंत में इंसान अकेलेपन में सुकून ढूंढना सीख जाता है। यह वह अवस्था है जहां मौन ही मित्र बन जाता है। जिस व्यक्ति के पास बहुत विकल्प होते हैं वह किसी एक के प्रति सच्चा नहीं रह पाता, क्योंकि उसका मन स्थिर नहीं होता। याद रखो, हर बार किस्मत दोषी नहीं होती, कई बार दिशा हमारे ही गलत निर्णयों से बदलती है। ज्ञान तब अपूर्ण हो जाता है जब वह अहंकार में बदल जाए। इसलिए थोड़ा होना बुरा नहीं, पर खुद को सर्वज्ञ समझना पतन की शुरुआत है। शब्द मनुष्य कि नहीं उसका समय बोलता है, और समय जब बदलता है तो वही व्यक्ति सबक बन जाता है। नजर भी बड़ा विचित्र तत्व है, जो अनदेखा करता है वही सबसे गहराई से दिल में उतर जाता है, और चाहे कारण कुछ भी हो पर धोखा हमेशा विश्वास को मारता है। यह उसकी असली प्रकृति है। जीवन में हर रिश्ता तुम्हारी इच्छा से नहीं, भाग्य के विधान से बंधता और टूटता है। कौन कब आएगा और कब चला जाएगा यह ईश्वर की योजना का हिस्सा है। इसलिए चलो धीरे, क्योंकि अभी कुछ कर्ज चुकाने हैं, कुछ दर्द मिटाने हैं और कुछ फर्ज निभाने बाकी हैं। जो आज तैयारी करता है वही कल सफलता का हकदार बनता है। डर को मान देना ही असली हार है। यदि तुम स्वयं को समर्थ मानते हो तो कोई बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। जिन लोगों ने बिना स्वार्थ तुम्हारी मदद की वे तुम्हारे जीवन के सबसे मूल्यवान रत्न है। जो समय नफरत और जलन में बीतता है वह बीता हुआ नहीं व्यर्थ हुआ कहलाता है। सच्ची संपत्ति पैसा नहीं, प्रेम और सम्मान है। जगह जगह धन नहीं चलता, कभी कभी त्याग ही मुद्रा बनता है। जैसे एक सांस लेने के लिए पहली सांस छोड़नी पड़ती है, वैसे ही नया पाने के लिए कुछ पुराना छोड़ना जरूरी होता है। दूसरों को खुश करना सबसे बड़ा दान है, क्योंकि वह आत्मा को हल्का कर देता है। समान होना आवश्यक नहीं, एक दूसरे के लिए होना आवश्यक है। जो व्यक्ति सहना सीख गया उसका विश्वास पत्थर नहीं भगवान की मूर्ति बन जाता है। वह जानता है कि परीक्षा के बाद ही नूर बरसता है। जीवन में दो ही लोगों से दूरी रखो, एक घमंडी और एक सदा व्यस्त व्यक्ति केवल जब चाहे तब याद करेगा, और घमंडी व्यक्ति केवल जब उसे जरूरत होगी। और जो अन्याय और दुर्भाग्य पर रोता रहता है वह कभी उगता नहीं। जिसने उठने की हिम्मत पैदा की उसे कोई अंधकार रोक नहीं सकता। ईश्वर तुम्हें वही देता है जो संभाल सको। कभी देरी इसीलिए नहीं होती कि वह सुन नहीं रहा, बल्कि इसीलिए होती है कि वह तुम्हें मजबूत बना रहा है। जो धैर्य रखता है वही प्रभु का प्रिय बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास का स्वभाव सदैव आगे देखने का होता है। वह भविष्य में उजाला खोजता है, जबकि दुख हमेशा पीछे मुड़कर अतीत के घाव गिनता है, और चिंता इधर उधर भटक कर वर्तमान को नष्ट करती है। जिस मनुष्य ने जीवन के कठोर प्रहार झेल लिए हो वह अब बुराई से डरता नहीं, बल्कि उससे निरपेक्ष हो जाता है। वास्तविक भय अब लोगों की भाषा में छिपे उन झूठे वचनों से है जो कहते हैं, मुझ पर विश्वास करो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। क्योंकि सच्चा साथ कभी कहा नहीं जाता, बस निभाया जाता है। किसी की सलाह तुम्हें रास्ता दिखा सकती है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने की शक्ति केवल तुम्हारी मेहनत में है। तुम्हारे विचार तुम्हारा वर्तमान रचते हैं और तुम्हारे कर्म भविष्य लिखते हैं। जैसे उबलते जल में प्रतिबिंब नहीं दिखता, वैसे ही व्याकुल मन में सत्य नहीं उमकता। पहले स्वयं को शांत करो, तभी जीवन के वास्तविक स्वरूप को देख सकोगे। प्रेम कभी आवश्यकता नहीं होता। प्रेम वह भावना है जहां दो आत्माएं एक दूसरे के सुख दुख में एकाकार हो जाती है। झूठ से सजी मुस्कान के स्थान पर सत्य से निकला घाव अधिक पवित्र है, क्योंकि सच भले कांटे पर छल आत्मा को गंदा करता है। नाराज वहां हो जहां तुम्हारी उपस्थिति का मूल्य समझा जाए, जहां उदासी महसूस ही न की जाए वहां रोके रहना व्यर्थ है। झूठे बंधनों की अपेक्षा सत्य से भरी एकांतता अधिक शुभ है, क्योंकि प्रेम और द्वेष दो साधारण शब्द हैं, लेकिन इन्हीं से व्यक्ति या तो ईश्वर तुल्य बनता है या पतन की राह पकड़ता है। सुख मनुष्य के अहंकार की परीक्षा लेता है। जब सब उपलब्ध हो तब विनम्र रहना सबसे कठिन सच्चाई है, और दुख धैर्य की परीक्षा लेता है। जब कुछ छीन जाए तब संयमित रहना सबसे बड़ी साधना है। संपत्ति तुम्हारे धन से नहीं वाणी से झलकती है, और तुम किस घर से निकले हो ये बताने के लिए केवल एक शब्द पर्याप्त है, तुम्हारे संस्कार। इसीलिए कर्मों में श्रद्धा
और बोल में मधुरता बनाए रखो। जो कार्य प्रभु की स्मृति में किया जाए उसमें साधक अकेला नहीं होता, ईश्वर स्वयं उस कर्म में अपनी ऊर्जा का संचार करता है। सफलता तब निश्चित हो जाती है क्योंकि नियत पवित्र होती है। टूटे हुए शीशे को जोड़ना कठिन है, पर पत्थर से टकराकर भी जो पारदर्शी रहे वही चरित्र की मजबूती है। कुछ राहें ऐसी होती हैं जिन्हें अकेले ही तय करना पड़ता है, क्योंकि हर यात्रा में हम सफर नहीं मिला करते। और याद रखो, काला रंग अशुभ नहीं है, ये वही रंग है जो अंधकार को गहरा बनाता है ताकि तारे चमक सकें। जैसे काली रात बिना भोर का सौंदर्य अधूरा रहता है, वैसे ही दुख के बिना सुख का मूल्य नहीं समझा जा सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का यही नियम है कि जिस वृक्ष पर सबसे अधिक फल लगते हैं उसी पर सबसे अधिक पत्थर भी फेंके जाते हैं। इसीलिए जब आलोचना बढ़े तो समझो कि तुम सही राह पर हो और तुम्हारी सफलता दूसरों की आंखों में चुभने लगी है। जो उपलब्धियां शोर नहीं करती वही सबसे ऊंची होती हैं। हर व्यक्ति जो तुम्हारे पास आता है वह 3 भावों में से किसी एक के साथ आता है। यदि भाव से आए तो उसे प्रेम दो, यदि अभाव से आए तो सहायता करो, और यदि प्रभाव से आए तो प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि इसका अर्थ है कि तुम में कुछ ऐसा है जो उसे आकर्षित करता है। जीवन की सार्थकता इस बात में नहीं है कि तुम कितने लोगों के पास जाते हो, बल्कि इस बात में है कि कितने लोग सच्चे भाव से तुम्हारे पास आते हैं। हमारी प्रतिक्रिया का स्तर वही दिखाता है कि हम कितने समझदार हैं। जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता लाता है उससे भावनाएं नहीं सीमाएं रखो। कड़वाहट वहीं से आरंभ होती है जहां हम मुंह लगाने लायक लोगों से दिल लगाने लगते हैं। प्यार में विवेक उतना ही आवश्यक है जितना आत्मा के लिए विश्वास। दुख की रातें लंबी लगती हैं, पर हर शाम का अंत भोर में ही होता है। अंधकार स्थायी नहीं होता, वह बस आत्मा की परीक्षा है। जीवन का आकर्षण ब्रांडेड चीजों से नहीं, आचरण की सादगी से है। अपने होठों के लिए सत्य, वाणी के लिए प्रार्थना, नेत्रों के लिए करुणा, हाथों के लिए दान, हृदय के लिए उदारता और चेहरे के लिए मुस्कान चुनो। पर सबसे बढ़कर महानता को माफी से सजाओ, क्योंकि क्षमा में ही सच्ची ऊंचाई छिपी है। मनुष्य जानता है कि उसके पास कितनी संपत्ति है, पर यह नहीं जानता कि उसके पास कितना समय शेष है। समय ही वह धन है जो खर्च भी होता है और माप भी नहीं आता। जब हम अपनी भावनाओं को दूसरों के अधीन करते हैं, मैं खुश हूं क्योंकि वह है, या मैं दुखी हूं क्योंकि वह गए, तब हम अपनी शक्ति उन्हें सौंप देते हैं। सच्ची स्वतंत्रता वह है जब आनंद तुम्हारे भीतर से उत्पन्न हो, किसी पर निर्भर ना रहे। प्रेम जब टूटता है तो दरारें आत्मा तक उतर जाती हैं, और कुछ प्रेम ऐसे होते हैं जो दिल नहीं रूह तक घायल कर जाते हैं। मनुष्य का स्वभाव स्वार्थ से गांगा है। जब पसंद करता है तो दोष नहीं दिखते, जब नफरत करता है तो गुण भी दोष लगते हैं। बोलना सरल है, पर यह जानना कि कब, क्या और कितना बोलना है, यही बुद्धिमत्ता है। अब यह युग ऐसा है कि खुशी भी डराती है, क्योंकि हमें यह डर सताता है कि इसकी कीमत जिंदगी कल किस रूप में लेगी। वक्त सब सिखा देता है, देर जरूर लगती है, पर समझ एक बार आ जाए तो नजर बड़ी साफ हो जाती है। तब दिखावे कि चेहरे गिर जाते हैं और सच्चाई स्वयं अपनी पहचान करवा देती है। इसलिए संतुलन बनाए रखो, न आलोचना से टूटो, न प्रशंसा में खो जाओ, क्योंकि जो व्यक्ति अपने केंद्र में स्थिर है उसके लिए न पत्थर मायने रखते है ना ताली। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का यह अटूट नियम है कि जो कुछ भी तुम दूसरों को देते हो, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, वह अवश्य लौटकर तुम्हारे पास आता है, और अक्सर ब्याज सहित। इसीलिए वाणी और व्यवहार दोनों में शुभता रखो, क्योंकि शब्द तीर की तरह होते हैं। निकल जाए तो लौटते नहीं, पर जख्म छोड़ जाते हैं। जो बोलता है भूल जाता है, पर जो सुनता है वह उसे लंबे समय तक अपने हृदय में बसाए रखता है। मौन रहना तब श्रेष्ठ है जब शब्दों की कीमत मौन से कम हो जाए। यही संतुलन जीवन का सौंदर्य है। प्रकृति का नियम है, पहले शक्ति मिलती है फिर परीक्षा। मनुष्य यह सोचता है कि समस्या आ गई है, पर वास्तव में हर कठिनाई में समाधान पहले से मौजूद होता है। बस दिशा और दृष्टि बदलनी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन स्थिर हो जाता है तब बुद्धि स्वयं सही दिशा चुन लेती है और कर्म अपने आप सहज हो जाते हैं। याद रखो, जीवन में हर मोड़ तुम्हें रोकने नहीं, निखारने आता है। जो ठहर गया वह डर गया, और जो चला वह सीख गया। इसलिए ठोकर को अंत मत समझो, उसे संकेत समझो कि कदम और मजबूत रखने हैं। जिस दिन तुम अपने दर्द को ज्ञान बना लोगे, उसी दिन पीड़ा तुम्हारी गुरु बन जाएगी। कभी यह मत पूछो कि मेरे साथ ही क्यों, बल्कि यह देखो कि इससे मुझे क्या समझ मिली, क्योंकि हर अनुभव तुम्हें थोड़ा और गहरा, थोड़ा और सच्चा बनाता है। जो व्यक्ति अपने भीतर झांकना सीख लेता है, उसे बाहर की उथल पुथल विचलित नहीं करती।
संसार की सबसे बड़ी विजय वही है जहां मन पर नियंत्रण हो, और सबसे बड़ी हार वही है जहां मन ही मालिक बन बैठे। इसलिए इच्छाओं को दिशा दो, दमन नहीं, क्योंकि दबी इच्छाएं विष बनती हैं और समझी हुई इच्छाएं साधना। जो मिला है उसके लिए कृतज्ञ रहो, जो नहीं मिला उसके लिए धैर्य रखो। कृतज्ञता वर्तमान को मधुर बनाती है और धैर्य भविष्य को सुरक्षित। जब तुम अपेक्षाएं छोड़ते हो तब जीवन अपने वास्तविक रंग दिखाता है। अपेक्षा बोझ है और विश्वास पंख। पंखों के साथ उड़ान संभव है, बोझ के साथ नहीं। अपने भीतर की तुलना को शांत करो, क्योंकि तुलना वहीं जन्म लेती है जहां आत्मसम्मान कमजोर होता है। जो स्वयं से संतुष्ट है वही दूसरों की सफलता में प्रसन्न रह पाता है। याद रखो, हर किसी को समझाना तुम्हारा कर्तव्य नहीं और हर बात पर प्रतिक्रिया देना तुम्हारी मजबूरी नहीं। मौन कई बार सबसे सशक्त उत्तर होता है। समय स्वयं सब स्पष्ट कर देता है, चेहरे भी और इरादे भी। इसलिए धैर्य को अपना साथी बनाओ। धैर्य कमजोरी नहीं, दीर्घकालीन शक्ति है। जो जल्दी भड़कता है वह जल्दी थकता है, और जो ठहर कर चलता है वही दूर तक पहुंचता है। अपने कर्म को इतना शुद्ध रखो कि किसी की नीयत तुम्हें छोटा न कर सके। जब नीयत साफ होती है तब रास्ते अपने आप खुलते हैं। कभी कभी ईश्वर देर इसलिए करते हैं ताकि तुम वह बन सको जो उस वरदान को संभाल सके। अधूरी तैयारी के हाथ में पूरी सफलता बोझ बन जाती है। इसलिए स्वयं को गढ़ते रहो। चरित्र में सच्चाई, व्यवहार में करुणा और कर्म में निरंतरता रखो। यदि कभी अकेलापन घेर ले तो उसे शत्रु मत समझो। वही अकेलापन तुम्हें स्वयं से मिलवाता है। वहीं तुम्हें अपनी वास्तविक शक्ति का आभास होता है। भीड़ में बहुत लोग होते हैं पर पहचान एकांत में होती है। अपने मन के मंदिर को स्वच्छ रखो, क्योंकि वहीं से तुम्हारे विचार निकलते हैं और विचार ही तुम्हारे कर्म बनते हैं। जैसा बीज वैसा फल, यह नियम अटल है। अंततः यही समझ लो कि जीवन में स्थायी कुछ नहीं सिवाय सत्य के, और विश्वसनीय कुछ नहीं सिवाय कर्म के। जो आज बो रहे हो वही कल काटोगे। इसलिए भय नहीं, श्रद्धा रखो। शिकायत नहीं, प्रयास रखो। और क्रोध नहीं रह पाता। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन को समझने के लिए उसे जीतने की नहीं, उसे जीने की कला सीखनी होती है। जो हर दिन स्वयं से थोड़ा बेहतर बनने का प्रयास करता है वही सच्चे अर्थों में साधक है। क्योंकि साधना मंदिरों में नहीं, रोजमर्रा के आचरण में प्रकट होती है। जब तुम दूसरों के प्रति न्यायपूर्ण होते हो तब वास्तव में तुम अपने प्रति ईमानदार होते हो। ये मत सोचो कि दुनिया तुम्हारे साथ क्या कर रही है, ये देखो कि तुम दुनिया के साथ क्या कर रहे हो। क्योंकि अंत में तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान बनते हैं। नाम, पद और प्रशंसा समय के साथ मिट जाते हैं, पर कर्म की छाप आत्मा पर अंकित रहती है। इसलिए कभी किसी को नीचा दिखाकर ऊंचा बनने का प्रयास मत करना। ऊंचाई वह होती है जहां तक तुम्हारा चरित्र साथ चले। मनुष्य अक्सर यह भूल जाता है कि शांति कोई बाहर से मिलने वाली वस्तु नहीं, बल्कि भीतर जागने वाली अवस्था है। बाहर जितना शोर बढ़ता है, भीतर उतना ही मौन साधना पड़ता है। जो अपने भीतर शांति खोज लेता है उसे परिस्थितियों से लड़ना नहीं पड़ता। परिस्थितियां स्वयं उसके अनुकूल होने लगती हैं, क्योंकि शांत मन में ही सही निर्णय जन्म लेते हैं। जीवन में कई बार ऐसा होगा जब तुम्हारी भलाई को तुम्हारी कमजोरी समझा जाएगा, पर याद रखना, करुणा कमजोरों की नहीं, शक्तिशाली आत्माओं की पहचान है। जो बदला ले सकता है पर लेता नहीं, वही वास्तव में बलवान है। बदले की आग पहले उसी को जलाती है जो उसे जलाता है। इसलिए क्षमा को अपना आभूषण बनाओ। ये तुम्हें छोटा नहीं बल्कि मुक्त बनाती है। जब मार्ग कठिन लगे तब ये मत सोचो कि ईश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया है, बल्कि यह समझो कि वे तुम्हें भरोसे के योग्य मानते हैं। हर कठिनाई एक परीक्षा है, और हर परीक्षा के पीछे एक नया स्तर छिपा है। जो डर कर लौट जाता है वह वहीं ठहर जाता है, और जो साहस से आगे बढ़ता है वही अगले द्वार तक पहुंचता है। इसलिए अपने भीतर विश्वास को जीवित रखो, क्योंकि विश्वास ही वह दीपक है जो अंधेरे में भी मार्ग दिखाता है। कभी भी अपनी तुलना दूसरों की यात्रा से मत करो। हर आत्मा की यात्रा अलग होती है, हर किसी का समय अलग होता है। जो आज आगे दिख रहा है जरूरी नहीं कि वह भीतर से संतुलित भी हो, और जो आज पीछे है संभव है वह स्वयं को गढ़ रहा हो। प्रकृति कभी भी अधूरा काम नहीं करती, वह सही समय पर सही फल देती है। यदि लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे तो निराश मत होना। हर गहराई को हर आंख नहीं देख पाती। मोती समुद्र की सतह पर नहीं मिलते। इसलिए अपने सत्य को चीख चीख कर साबित करने की आवश्यकता नहीं। समय स्वयं उसका प्रमाण दे देगा। जो सत्य होता है उसे प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। अपने जीवन में सीमाएं बनाना सीखो। हर किसी के लिए हर समय उपलब्ध रहना तुम्हारी उदारता नहीं बल्कि आत्म अवहेलना बन जाती है। जो तुम्हारे समय और ऊर्जा का सम्मान नहीं करता वह तुम्हारे मूल्य का भी सम्मान नहीं करेगा। इसलिए ना कहना भी सीखो। यह कठोरता नहीं, आत्म संरक्षण है।
जीवन में कुछ रिश्ते तुम्हें सहारा देने आते हैं और कुछ तुम्हें सबक सिखाने। दोनों ही आवश्यक हैं। सहारा तुम्हें थामता है और सबक तुम्हें मजबूत बनाता है। जो चला गया उसके लिए द्वेष मत पालो, समझ लो उसका कार्य पूरा हो गया। हर आत्मा हर मोड़ तक साथ नहीं चलती, यह स्वाभाविक है। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, तब याद रखना कभी कभी टूटना जरूरी होता है ताकि तुम नए रूप में बन सको। बीज को भी वृक्ष बनने से पहले मिट्टी में टूटना पड़ता है, इसलिए अपने टूटने से मत डरो। डर उस ठहराव से होना चाहिए जहां विकास रुक जाए। जीवन की सबसे बड़ी भूल यही है कि हम दूसरों की स्वीकृति में अपनी असली आवाज खो देते हैं। जो तुम नहीं हो वैसा बनने का प्रयास मत करो। ईश्वर ने तुम्हें विशिष्ट बनाया है, प्रतिलिपि नहीं। अपनी प्रकृति को स्वीकार करो, उसी में तुम्हारी शक्ति छिपी है। जब मन भारी हो तब कर्म को हल्का मत करो, क्योंकि कर्म ही वह नाव है जो तुम्हें उस पार ले जाती है। भावनाएं लहरें हैं, वे आएंगी जाएंगी, पर कर्म ही तुम्हारी दिशा तय करता है। इसलिए रोना आए तो रो लो, पर रुक मत जाना, चलना जारी रखो। ध्यान रखो, शब्दों में बहुत शक्ति होती है। जो तुम स्वयं से कहते हो वही धीरे धीरे तुम्हारी सच्चाई बन जाती है। इसलिए स्वयं से कठोर मत बनो, स्वयं को प्रोत्साहित करो, दुत्कारो मत। गलतियों को सीख में बदलो, अपराध बोध में नहीं। कभी कभी ईश्वर तुम्हें खाली हाथ इसलिए रखते हैं ताकि तुम ये सीख सको कि तुम्हारा मूल्य तुम्हारे पास मौजूद वस्तुओं से नहीं, तुम्हारे भीतर मौजूद गुणों से है। जब हाथ खाली होते हैं तभी वे भरने योग्य होते हैं। इसलिए अभाव में भी आभार रखना सीखो। अपने जीवन को इतना सरल बनाओ कि तुम्हारी मुस्कान किसी कारण की मोहताज न रहे। छोटी छोटी खुशियों को महत्व दो। हर दिन जीवित रहना ही एक चमत्कार है, इसे सामान्य मत समझो। जो आज है वही वास्तविक संपत्ति है। और अंत में यही समझ लो, जीवन कोई युद्ध नहीं जिसे हर हाल में जीतना हो, बल्कि एक यात्रा है जिसे सजगता से जीना है। कभी हंसते हुए, कभी सीखते हुए, कभी गिरते हुए और कभी संभलते हुए। जो इस यात्रा को स्वीकार कर लेता है वही वास्तव में मुक्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने भीतर स्थिर हो जाते हो तब संसार की कोई भी अस्थिरता तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। वही अवस्था योग है, वही अवस्था शांति है और वही अवस्था जीवन की पूर्णता है। ताए श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य यह स्वीकार कर लेता है कि हर दिन समान नहीं होता, तभी वह जीवन के उतार चढ़ाव से लड़ना छोड़कर उन्हें समझना शुरू करता है। जो समझ गया वही मुक्त हुआ, क्योंकि संघर्ष से अधिक थकाने वाली चीज शिकायत होती है और स्वीकार से अधिक सशक्त कोई उपाय नहीं। जब तुम स्वीकार कर लेते हो कि जो हुआ वह भी तुम्हारी यात्रा का हिस्सा था, तब अतीत बोझ नहीं रह जाता, अनुभव बन जाता है। जीवन में सबसे बड़ा भ्रम यही है कि हमें लगता है सब कुछ हमारे नियंत्रण में होना चाहिए, जबकि सत्य यह है कि नियंत्रण छोड़ने में ही शांति छिपी है। जो चीजें तुम्हारे वश में हैं उन पर पूरा प्रयास करो और जो वश में नहीं है उन्हें परमात्मा पर छोड़ दो। यही संतुलन है, यही जीवन की बुद्धिमत्ता है। क्योंकि जो हर चीज को पकड़कर रखना चाहता है वह अंततः स्वयं टूट जाता है। मनुष्य अक्सर यह भूल जाता है कि वह जिस पीड़ा से गुजर रहा है वही किसी और की प्रार्थना हो सकती है। इसलिए अपने दुख को अभिशाप मत समझो। हो सकता है वही तुम्हें भीतर से इतना विशाल बना दे कि तुम दूसरों के दर्द को समझ सको। करुणा केवल किताबों से नहीं आती, वह पीड़ा से जन्म लेती है। जिसने सहा है वही सच्चे अर्थों में सहारा बन सकता है। कभी कभी जीवन तुम्हें उस मोड़ पर ले आता है जहां तुम्हें चुनना होता है, भीड़ की ताल पर चलना या अपने अंतर्मन की आवाज सुनना। याद रखना, भीड़ हमेशा आसान रास्ता चुनती है, पर आत्मा कठिन रास्ते पर ही विकसित होती है। जो अपने विवेक के साथ खड़ा रहता है वही अंततः सम्मान पाता है, चाहे देर से ही क्यों न हो। यह भी समझ लो कि हर मुस्कान मित्रता नहीं होती और हर मौन दूरी नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में शोर के साथ आते हैं और खालीपन छोड़ जाते हैं, और कुछ चुपचाप आते हैं पर भीतर स्थायित्व छोड़ जाते हैं। पहचान शोर से नहीं, शांति से होती है। जो तुम्हें शांत करता है वही तुम्हारा है। जब तुम्हें लगे कि तुम बहुत कुछ दे रहे हो और बदले में कुछ नहीं मिल रहा, तब रुककर स्वयं से पूछो, क्या मैं यह इसलिए कर रहा हूं कि मुझे सराहना चाहिए, या इसलिए कि यह मेरा स्वभाव है? क्योंकि जो स्वभाव से दिया जाता है वह कभी व्यर्थ नहीं जाता, वह किसी और रूप में किसी और समय लौटता अवश्य है। जीवन में सबसे आवश्यक कला है खुद के साथ रहना सीखना। जो स्वयं के साथ सहज है उसे दुनिया की भीड़ डराती नहीं। अकेलापन तभी चुभता है जब भीतर खालीपन हो, और जब भीतर उद्देश्य हो तो एकांत भी उत्सव बन जाता है। इसलिए अपने भीतर झांकने से मत डरो, वहीं तुम्हारी असली पहचान छिपी है। याद रखो, समय किसी के लिए नहीं रुकता, पर समय सबको सिखाता जरूर है। जो सीखना जानता है वही आगे बढ़ता है।
और जो केवल शिकायत करता है वह वहीं अटका रह जाता है। समय तुम्हें वह नहीं देता जो तुम चाहते हो, वह तुम्हें वह देता है जो तुम्हें बनना सिखाता है। कभी ये मत सोचो कि तुम्हारी सादगी तुम्हें कमजोर बनाती है। सादगी वह शक्ति है जिसे दुनिया देर से समझती है। दिखावा जल्दी आकर्षित करता है, पर सादगी लंबे समय तक टिकती है। जो भीतर से सच्चा है उसे बाहरी सजावट की आवश्यकता नहीं होती। जब लोग तुम्हारी पीठ पीछे बातें करें तो परेशान मत होना। यह इस बात का प्रमाण है कि तुम उनके सामने नहीं, उनसे आगे चल रहे हो। जो सामने चल रहा हो उसी की पीठ दिखती है। इसलिए अपना मार्ग मत बदलो, केवल अपनी गति स्थिर रखो। अपने मन को यह सिखाओ कि हर प्रतिक्रिया आवश्यक नहीं होती। कई बार उत्तर न देना ही सबसे परिपक्व उत्तर होता है, क्योंकि हर बात का जवाब देने में ऊर्जा लगती है और ऊर्जा सीमित होती है। उसे वहां खर्च करो जहां उससे निर्माण हो, न कि वहां जहां केवल टकराव हो। यह भी सत्य है कि जीवन में हर कोई तुम्हारे साथ अंत तक नहीं चलेगा। कुछ लोग केवल एक अध्याय होते हैं, पूरी पुस्तक नहीं। जब उनका अध्याय समाप्त हो जाए तो उन्हें सम्मान के साथ विदा दो। जबरदस्ती पकड़े रखे गए रिश्ते बोझ बन जाते हैं और बोझ के साथ यात्रा कठिन हो जाती है। कभी कभी परमात्मा तुम्हें खाली इसलिए करते हैं ताकि तुम ये समझ सको कि तुम स्वयं पर्याप्त हो। तुम्हें किसी की स्वीकृति, किसी की मौजूदगी से अपनी कीमत तय करने की आवश्यकता नहीं। तुम हो, यही पर्याप्त है। यह बोध आ जाए तो फिर कोई छोड़कर जाए, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो भीतर जुड़ा है वो बाहर से नहीं टूटता। अपने जीवन को दूसरों की अपेक्षाओं की सूची मत बनने दो। अपनी आत्मा की पुकार सुनो, क्योंकि अंत में तुम्हें उसी के साथ जीना है। लोग तो आते जाते रहेंगे। यदि तुमने स्वयं को खो दिया तो सब कुछ पाकर भी कुछ नहीं बचेगा। ध्यान रखो, हर दिन एक नया अवसर है। बीता हुआ दिन लौटकर नहीं आता, पर उससे मिली सीख आज को बेहतर बना सकती है। इसलिए हर सुबह यह सोचकर उठो कि आज मैं कल से थोड़ा अधिक जागरूक, थोड़ा अधिक शांत और थोड़ा अधिक सच्चा बनूंगा। यही वास्तविक प्रगति है। जब जीवन में अंधकार बढ़े तब दीपक को कोसो मत, बस उसे जलाए रखो। प्रकाश की एक छोटी सी लौ भी बहुत बड़े अंधकार को चुनौती दे सकती है। तुम्हारा विश्वास वही लौ है, उसे बुझने मत दो, चाहे हवाएं कितनी भी तेज क्यों ना हो। और अंत में यही जान लो, जीवन का सार उपलब्धियों में नहीं, अनुभवों में है। तुम कितने जीवित महसूस करते हो, यही असली प्रश्न है। यदि तुम्हारा हृदय संवेदनशील है, मन सजग है और कर्म ईमानदार है, तो समझ लो तुम सही दिशा में हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को जान लेता है उसके लिए संसार की उलझनें समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि तब वह जान जाता है कि बाहर जो कुछ हो रहा है वह भीतर की स्थिति का ही प्रतिबिंब है। भीतर शांति होगी तो बाहर भी मार्ग मिलेगा, और यही जीवन की अंतिम शिक्षा है। अपने भीतर उजाला पैदा करो, संसार स्वयं प्रकाशमान होता चला जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपने भीतर की आवाज को सुनना सीख लेता है तब उसे बाहर की दुनिया के शोर से डर नहीं लगता, क्योंकि शोर केवल कानों तक सीमित होता है, पर सत्य सीधे आत्मा से संवाद करता है। यही कारण है कि जो व्यक्ति भीतर से जुड़ा होता है वह अकेले भी पूर्ण होता है, और जो भीतर से टूटा होता है वह भीड़ में भी अधूरा रहता है। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब तुम्हें लगेगा कि तुम सही होते हुए भी हार रहे हो। उस समय स्वयं को यह याद दिलाना कि सही होना तत्काल जीत नहीं दिलाता, पर अंततः वही स्थायी विजय बनता है। जो तात्कालिक लाभ के लिए सत्य छोड़ देता है वह क्षणिक रूप से आगे दिख सकता है, पर भीतर से खोखला होता चला जाता है, और खोखलापन सबसे बड़ा पतन है। मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष बाहरी नहीं, भीतरी होता है। बाहर की परिस्थितियां तो केवल आईना है। असली युद्ध मन और बुद्धि के बीच चलता है। मन चाहता है सुविधा, बुद्धि चाहती है उन्नति। जो व्यक्ति इस द्वंद्व को समझ लेता है वही अपने जीवन की दिशा स्वयं तय करता है, क्योंकि सुविधा में ठहराव है और उन्नति में परिश्रम, पर अंततः संतोष केवल उन्नति के बाद ही मिलता है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम बहुत कुछ सह रहे हो और बदले में जीवन कुछ नहीं दे रहा, पर यह मत भूलो कि जीवन हर दिन कुछ न कुछ दे रहा होता है, बस हम उसे देखने की आदत खो बैठते हैं। हर सांस एक उपहार है, हर सुबह एक अवसर है, और हर अनुभव एक शिक्षा है। जो व्यक्ति इन छोटी सच्चाइयों को समझ लेता है वह कभी स्वयं को अभाव में नहीं पाता। याद रखो, हर रिश्ता तुम्हारे जीवन में किसी उद्देश्य से आता है। कुछ तुम्हें प्रेम सिखाते हैं, कुछ तुम्हें सीमाएं बनाना सिखाते हैं, और कुछ तुम्हें स्वयं से मिलवाने आते हैं। सबका अपना महत्व है, इसलिए किसी के जाने पर स्वयं को अधूरा मत समझो। समझो कि उसने अपना पाठ पूरा कर लिया और अब अगला अध्याय तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। मनुष्य अक्सर यह चाहता है कि लोग उसे समझें, पर स्वयं लोगों को समझने का प्रयास नहीं करता। जब तुम समझने लगते हो तब अपेक्षाएं स्वतः कम हो जाती हैं, और जहां अपेक्षाएं कम होती हैं
वहां दुख का जन्म नहीं होता। दुख हमेशा उम्मीदों की कोख से जन्म लेता है। इसलिए उम्मीद रखो पर अंधी नहीं। भरोसा करो पर विवेक के साथ। अपने जीवन में यह कला सीखो कि कब आगे बढ़ना है और कब रुक जाना है। हर रुकना हार नहीं होता और हर दौड़ जीत नहीं होती। कभी कभी रुकना इसलिए आवश्यक होता है ताकि तुम अपनी दिशा दोबारा देख सको। जो बिना देखे दौड़ता है वह अक्सर गलत रास्ते पर बहुत दूर निकल जाता है। जब तुम्हें लगे कि लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठा रहे हैं तब अपनी अच्छाई को दोष मत दो। दोष इस बात का है कि तुमने सीमाएं नहीं बनाई। अच्छाई का अर्थ यह नहीं कि तुम स्वयं को मिटा दो। अच्छाई वह है जिसमें आत्मसम्मान सुरक्षित रहे। जहां आत्मसम्मान खत्म होता है वहां अच्छाई भी धीरे धीरे कमजोरी बन जाती है। जीवन में सबसे कठिन काम है स्वयं के प्रति ईमानदार होना। दुनिया से झूठ बोल लेना आसान है पर अपने आप से झूठ बोलना आत्मा को बीमार कर देता है। इसलिए स्वयं से प्रतिदिन एक प्रश्न पूछो, क्या मैं जो कर रहा हूं वही वास्तव में मैं करना चाहता हूं? यदि उत्तर हाँ है तो आगे बढ़ो, यदि नहीं तो रुककर स्वयं को समझो। कभी भी अपने वर्तमान की तुलना दूसरों के चरम से मत करो। तुम उनकी चमक देख रहे हो, उनका संघर्ष नहीं। हर चमक के पीछे एक लंबा अंधकार छिपा होता है और हर अंधकार के पीछे एक संभावित उजाला। इसलिए धैर्य रखो, तुम्हारा समय भी आएगा पर तब जब तुम उसे संभालने योग्य बन जाओगे। यह भी समझ लो कि हर समस्या समाधान लेकर ही आती है। समस्या केवल तुम्हें यह बताने आती है कि अब पुराने तरीके काम नहीं करेंगे, अब तुम्हें नया दृष्टिकोण अपनाना होगा। जो व्यक्ति हर समस्या में स्वयं को बदलने को तैयार रहता है वही परिस्थितियों से ऊपर उठता है। जब तुम किसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो तो तुम्हारी खामोशी भी उसे बेचैन कर देती है और जब तुम महत्वहीन हो तो तुम्हारे शब्द भी अनसुने रह जाते हैं। इसलिए जहां तुम्हारी चुप्पी की कद्र हो वहीं अपने शब्द खर्च करो। हर जगह खुद को साबित करने की आवश्यकता नहीं। अपने जीवन में यह भी स्वीकार करो कि कुछ प्रश्नों के उत्तर समय के पास होते हैं, तुम्हारे पास नहीं। हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता। कुछ उत्तर अनुभव से मिलते हैं, कुछ प्रतीक्षा से और कुछ मौन से। इसलिए हर बात का हल तुरंत ढूंढने की जिद मत करो। समय को अपना काम करने दो। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा मन भारी है तब किसी को दोष मत दो। बैठो, शांत हो और अपने भीतर झांको। अक्सर मन इसलिए भारी होता है क्योंकि हम बहुत कुछ पकड़े बैठे होते हैं। पुराने गिले, अधूरी इच्छाएं, अनकहे शब्द। जो छोड़ना सीख लेता है वही हल्का होता है और हल्का मन ही ऊंची उड़ान भर सकता है। याद रखो, जीवन में हर बार जीतना आवश्यक नहीं पर हर बार सीखना आवश्यक है। जो सीखना छोड़ देता है वह जीते हुए भी हार जाता है और जो सीखता रहता है वह हार कर भी आगे बढ़ता है। यही अंतर है साधारण और सजग जीवन में। अपने जीवन को इतना सरल रखो कि तुम्हें किसी को प्रभावित करने की आवश्यकता न पड़े। जो सच्चा होता है वह दिखावे का बोझ नहीं उठाता। उसकी सादगी ही उसकी पहचान बन जाती है और यही पहचान सबसे स्थायी होती है। अंततः यही समझ लो कि जीवन तुम्हें तोड़ने नहीं तराशने आता है। हर चोट एक रेखा छोड़ जाती है और उन्हीं रेखाओं से तुम्हारा चरित्र उभरता है। जो व्यक्ति इन रेखाओं को स्वीकार कर लेता है वही पूर्ण होता है, क्योंकि पूर्णता बेदाग होने में नहीं बल्कि सच्चा होने में है। और जब तुम ये सब समझ जाओ तब तुम्हें किसी से शिकायत नहीं रहेगी, किसी से अपेक्षा नहीं रहेगी और किसी से भय नहीं रहेगा। तब तुम बस अपना कर्म करोगे पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से। यही वह अवस्था है जहां जीवन बोझ नहीं आशीर्वाद बन जाता है। यही वह अवस्था है जहां मन शांत होता है, आत्मा स्थिर होती है और अस्तित्व अर्थपूर्ण हो जाता है, जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपने भीतर की यात्रा को स्वीकार कर लेता है तब बाहरी संसार केवल एक मंच रह जाता है जहां घटनाएं घटती हैं पर आत्मा उनसे बंधती नहीं। यही वैराग्य नहीं, यही वास्तविक समझ है। क्योंकि वैराग्य भागना नहीं सिखाता बल्कि जुड़े रहते हुए भी निर्लिप्त रहना सिखाता है। जो इस संतुलन को समझ गया उसने जीवन का मर्म समझ लिया। मनुष्य जीवन भर यही सोचता रहता है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, पर सच्चाई यह है कि सब ठीक कभी नहीं होता, बल्कि हम मजबूत होते चले जाते हैं। और जब हम मजबूत हो जाते हैं तब वही परिस्थितियां जो कभी असहनीय लगती थीं साधारण लगने लगती हैं। इसलिए जीवन का उद्देश्य परिस्थितियों को बदलना नहीं, स्वयं को इतना सक्षम बनाना है कि हर परिस्थिति में संतुलन बना रहे। अक्सर लोग यह प्रश्न करते हैं कि सही रास्ता कौन सा है, पर सही रास्ता कोई बाहर लिखा हुआ संकेत नहीं होता। सही रास्ता वह होता है जिस पर चलते हुए तुम्हारा अंतरात्मा शांत रहे। यदि तुम्हें सब कुछ मिल जाए पर मन अशांत रहे तो वह मार्ग सही नहीं, और यदि कठिनाइयों के बीच भी मन स्थिर रहे तो समझ लो तुम सही दिशा में हो। यह भी याद रखो कि हर बार चुप रहना कमजोरी नहीं और हर बार बोलना साहस नहीं होता। कई बार मौन इसलिए होता है क्योंकि शब्द छोटे पड़ जाते हैं
और कई बार शब्द इसलिए होते हैं क्योंकि मौन को गलत समझ लिया जाता है। बुद्धिमत्ता इसी में है कि तुम जान सको कि कब क्या उपयुक्त है। यही विवेक जीवन को सुंदर बनाता है। मनुष्य अक्सर अपने जीवन का भार भविष्य पर डाल देता है। वह आज दुखी रहता है ये सोचकर कि कल सुखी हो जाएगा, पर कल कभी आता ही नहीं, वह हमेशा आज बन जाता है। इसलिए यदि तुम आज को जीना नहीं सीखोगे तो सुख हमेशा कल में ही अटका रहेगा। आज को स्वीकार करना ही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम बहुत पीछे रह गए हो, कि उम्र निकल रही है, समय हाथ से फिसल रहा है, पर याद रखो जीवन कोई दौड़ नहीं जहां एक ही समय पर सबको एक ही स्थान पर पहुंचना हो। हर किसी की गति अलग है, हर किसी की मंजिल अलग है। जो अपने समय से चलता है वही थकता नहीं। अपने जीवन में यह भी समझो कि हर किसी को खुश रखना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। यदि तुम स्वयं को खोकर दूसरों को खुश कर रहे हो तो वह खुशी नहीं, सौदा है। सच्चे संबंध वहां होते हैं जहां तुम जैसे हो वैसे स्वीकार किए जाओ, न कि वहां जहां तुम्हें हर पल खुद को साबित करना पड़े। कभी अपने अतीत को कोसना मत। जो हुआ उसने तुम्हें वह बनाया जो तुम आज हो। यदि वे अनुभव न होते तो शायद तुम्हारे भीतर वह गहराई न होती जो आज है। अतीत को सम्मान दो पर उसमें मत अटको, क्योंकि सम्मान सीख से होता है, आसक्ति से नहीं। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह अपने दुख को छिपाने के लिए झूठी मुस्कान ओढ़ लेता है, जबकि सच्चाई यह है कि स्वीकार किया हुआ दुख छिपाए हुए झूठ से कहीं अधिक पवित्र होता है। जो रो सकता है वही हल्का होता है, और जो हल्का होता है वही आगे बढ़ पाता है। यह भी जान लो कि हर अकेलापन बुरा नहीं होता। कुछ अकेलापन तुम्हें तोड़ता है और कुछ अकेलापन तुम्हें गढ़ता है। जो अकेलापन तुम्हें स्वयं से जोड़ दे वह वरदान है, और जो तुम्हें स्वयं से काट दे वह चेतावनी है। दोनों को पहचानना सीखो। जीवन में जब लोग तुम्हें छोड़ें तो स्वयं को दोष मत दो। हर व्यक्ति हर यात्रा के लिए नहीं बना होता। कुछ लोग बस पड़ाव होते हैं, मंजिल नहीं। यदि वे रुक गए तो धन्यवाद दो, और यदि वे चले गए तो भी धन्यवाद दो, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में उन्होंने तुम्हें कुछ न कुछ सिखाया। अपने जीवन में यह नियम बना लो कि तुम वही करोगे जो तुम्हें रात को शांत नींद दे सके। जो तुम्हें बार बार स्वयं से नजरें चुराने पर मजबूर करे, वह चाहे कितना भी लाभदायक लगे, अंततः तुम्हें खोखला कर देगा। आत्मसम्मान से बड़ा कोई लाभ नहीं। जब जीवन में प्रशंसा मिले तो विनम्र रहो, और जब आलोचना मिले तो जागरूक रहो। दोनों ही तुम्हें बेहतर बनाने आती हैं। प्रशंसा अहंकार बन जाए तो पतन निश्चित है, और आलोचना यदि सीख बन जाए तो उन्नति निश्चित है। यह भी समझो कि हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं होता। कुछ उत्तर अनुभूति में होते हैं, और कुछ उत्तर केवल मौन में मिलते हैं। इसलिए हर खाली समय को शोर से मत भरो। कभी कभी चुप बैठकर स्वयं को सुनना भी जरूरी होता है। अंततः जीवन यही सिखाता है कि जो तुम्हारे पास है उसी से तुम्हें आगे बढ़ना है। जो नहीं है उसके लिए रुक जाना समझदारी नहीं, क्योंकि साधन नहीं संकल्प रास्ता बनाता है, और संकल्प वहीं टिकता है जहां विश्वास होता है। जब तुम्हारा विश्वास डगमगाने लगे तब अपने अब तक के सफर को याद करना। उन दिनों को याद करना जब तुमने सोचा था कि अब आगे कुछ नहीं, पर फिर भी तुम यहां तक पहुंचे। वही स्मृति तुम्हें आगे भी संभालेगी, क्योंकि जो एक बार उठ सकता है वह हर बार उठ सकता है। और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें यह एहसास होगा कि जिन बातों से तुम कभी डरते थे वे अब तुम्हें डराती नहीं। जिन लोगों की राय तुम्हें विचलित करती थी वे अब महत्वहीन लगती हैं, और जिन परिस्थितियों को तुम अभिशाप समझते थे वे अब आशीर्वाद लगती हैं। यही परिपक्वता है। यही वह क्षण होता है जब मनुष्य समझता है कि जीवन ने उसे कुछ नहीं छीना बल्कि बहुत कुछ दिया है। बस देखने की दृष्टि बदल गई है, और जब दृष्टि बदल जाती है तब वही संसार, वही लोग और वही परिस्थितियां एक नए अर्थ के साथ सामने आती हैं। यही जीवन का सत्य है, यही कर्म का सौंदर्य है, और यही वह शिक्षा है जिसे समझ लेने के बाद मनुष्य किसी से शिकायत नहीं करता, किसी से ईर्ष्या नहीं करता और किसी से भय नहीं रखता। वह बस अपने पथ पर चलता रहता है, शांत, सजग और पूर्ण। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य यह समझ लेता है कि जीवन में स्थिरता कोई बाहरी उपलब्धि नहीं बल्कि भीतर की अवस्था है, तब वह हर परिस्थिति में संतुलित रहना सीख जाता है। क्योंकि बाहर का संसार तो सदा बदलता रहेगा। लोग बदलेंगे, रिश्ते बदलेंगे, समय बदलेगा, पर जो भीतर स्थिर हो गया उसके लिए यह बदलाव भय नहीं बनता, अनुभव बन जाता है। मनुष्य अक्सर यह चाहता है कि जीवन उसे बिना कष्ट के सब कुछ दे दे, पर ऐसा होना आत्मा के विकास के विरुद्ध है। जिस प्रकार सोना अग्नि में तपकर शुद्ध होता है, उसी प्रकार मनुष्य कठिनाइयों से गुजरकर ही परिपक्व बनता है। यदि जीवन केवल सुख ही देता
तो सहनशीलता, करुणा और धैर्य जैसे गुण जन्म ही ना लेते। इसलिए जब कठिन समय आए तो ये मत पूछो कि ये क्यों आया, बल्कि यह समझने का प्रयास करो कि यह तुम्हें क्या सिखाने आया है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले ही संघर्ष कर रहे हो और कोई तुम्हारी पीड़ा को समझ नहीं पा रहा, पर याद रखो, हर महान यात्रा अकेले ही शुरू होती है। भीड़ तो तब जुड़ती है जब परिणाम दिखाई देने लगते हैं। इसलिए यदि अभी तुम्हारे साथ कम लोग हैं तो इसे अभाव मत समझो। यह वह समय है जब तुम्हें स्वयं को गढ़ना है, न कि दूसरों की स्वीकृति तलाशनी है। जीवन में सबसे बड़ी शक्ति यह जानना है कि तुम्हें किससे दूरी रखनी है। हर वह व्यक्ति जो मुस्कान के पीछे ईर्ष्या छिपाए बैठा हो, हर वह रिश्ता जो तुम्हारी ऊर्जा चूसता हो, और हर वह विचार जो तुम्हें स्वयं से छोटा महसूस कराए, इन सबसे दूरी बनाना स्वार्थ नहीं, आत्मसंरक्षण है। जो स्वयं को बचा नहीं पाता वह किसी और को क्या दे पाएगा। मनुष्य अक्सर अपने भीतर के खालीपन को बाहरी शोर से भरना चाहता है, अधिक बोलकर, अधिक दिखाकर, अधिक जोड़कर, पर खालीपन बाहर से नहीं भरता, वह केवल भीतर से भरता है, स्वीकार से, सच्चाई से और आत्मबोध से। जब तुम अपने भीतर झांकने का साहस करते हो तभी वास्तविक भराव शुरू होता है। याद रखो, हर वह बात जो तुम्हें चुभती है वह किसी न किसी असुरक्षा की ओर संकेत करती है। यदि किसी की सफलता तुम्हें परेशान करती है तो वह तुम्हारे भीतर छिपे भय को उजागर करती है। यदि किसी की बात तुम्हें क्रोधित करती है तो वह तुम्हारे भीतर के घाव को छू जाती है। इसीलिए बाहर प्रतिक्रिया देने से पहले भीतर कारण खोजो। यही आत्म जागरूकता है। कभी ये मत मानो कि तुम बहुत छोटे हो या तुम्हारे प्रयास नगण्य है। नदी भी बूंद बूंद से ही बनती है और पहाड़ भी कण कण से ही खड़ा होता है। जो प्रतिदिन ईमानदारी से छोटा सा कर्म करता है वही एक दिन बड़ा परिणाम देखता है। निरंतरता वह शक्ति है जो साधारण को असाधारण बना देती है। जीवन में जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी राह कठिन है तब ये समझो कि तुम्हें किसी विशेष उद्देश्य के लिए तैयार किया जा रहा है। सरल रास्ते अक्सर साधारण मंजिलों तक ही ले जाते हैं। जो मार्ग कठिन होता है वही चरित्र को ऊंचा उठाता है। इसलिए कठिनाई को संकेत समझो, दंड नहीं। मनुष्य का मन बड़ा चालाक होता है। वह तुम्हें बार बार अतीत में ले जाकर पछतावे में उलझाता है या भविष्य में ले जाकर भय पैदा करता है। पर वास्तविक जीवन केवल वर्तमान में घटता है। जो वर्तमान में जीना सीख लेता है वही मानसिक शांति का अनुभव करता है। इसलिए जब भी मन भटके उसे वापस अभी में लाओ, इस सांस में, इस क्षण में। कभी कभी तुम्हें यह भी स्वीकार करना होगा कि कुछ प्रश्नों के उत्तर नहीं होते और कुछ घटनाएं केवल घटने के लिए ही घटती हैं। हर चीज का अर्थ खोजना आवश्यक नहीं। कुछ अनुभव बस तुम्हें विनम्र बनाने आते हैं, कुछ तुम्हें मौन सिखाने और कुछ तुम्हें छोड़ना सिखाने। जीवन में जब तुम्हें अपमान मिले तो स्वयं को टूटने मत दो। अपमान तुम्हारी कीमत तय नहीं करता, वह सामने वाले की सोच उजागर करता है। जो स्वयं भीतर से संतुष्ट होता है वह दूसरों को नीचा दिखाने की आवश्यकता नहीं महसूस करता। इसलिए अपमान को अपने ऊपर मत लो, उसे समझ में बदल दो। यह भी समझ लो कि समय किसी का शत्रु नहीं, पर अधीरता मनुष्य की सबसे बड़ी शत्रु है। जो धैर्य रखता है वही सही समय पर सही फल पाता है। बीज को भी फल बनने में समय लगता है। यदि तुम हर दिन मिट्टी खोद कर देखोगे कि बीज उगा या नहीं तो वह कभी उगेगा ही नहीं। विश्वास रखो और अपना कर्म करते रहो। अपने जीवन में यह नियम बना लो कि तुम किसी से वैसा व्यवहार नहीं करोगे जैसा व्यवहार तुम अपने लिए नहीं चाहोगे। यह नियम तुम्हें कई गलत रास्तों से बचा लेगा, क्योंकि जो दूसरों को ठेस पहुंचाकर आगे बढ़ता है वह अंततः स्वयं को ही घायल करता है। कभी कभी तुम्हें यह भी सीखना होगा कि हर सत्य कहना आवश्यक नहीं और हर मौन छुपाव नहीं होता। विवेक यह जानने का नाम है कि कब, कहां और कितना बोलना है। जो व्यक्ति अपने शब्दों पर नियंत्रण रखता है वह अपने जीवन की दिशा पर भी नियंत्रण रखता है। जीवन में जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तब सबसे अधिक सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अहंकार अक्सर सफलता के समय ही जन्म लेता है। विनम्रता वह जड़ है जो सफलता को स्थायी बनाती है। जो जितना ऊंचा उठता है, यदि वह उतना ही झुकना नहीं सीखता तो उसका गिरना निश्चित हो जाता है। अंततः यही समझ लो कि जीवन तुम्हें परिपूर्ण बनने नहीं, सच्चा बनने बुलाता है। परिपूर्णता एक भ्रम है, पर सच्चाई एक साधना है। जो अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर लेता है वही उन्हें पार भी कर पाता है। जो स्वयं से लड़ता रहता है वह कभी शांत नहीं हो पाता। और जब यह समझ भीतर उतर जाती है तब जीवन एक बोझ नहीं, एक यात्रा बन जाता है। ऐसी यात्रा जिसमें हर कदम सीख है, हर मोड़ अनुभव है और हर ठहराव आत्मचिंतन का अवसर। तब न सुख का अहंकार रहता है, न दुख का भय, तब केवल संतुलन रहता है। यही संतुलन जीवन का सौंदर्य है। यही संतुलन मनुष्य को साधारण से असाधारण बनाता है। और यही वह अवस्था है जहां मनुष्य संसार में रहते हुए भी संसार से बनता नहीं,
वह अपना कर्म करता है मन से, पूरे समर्पण से, और शेष सब ईश्वर पर छोड़ देता है। यही जीवन की पूर्णता है, दे देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपने जीवन की जिम्मेदारी दूसरों के कंधों से उतारकर अपने कंधों पर रख लेता है, तभी उसका वास्तविक जन्म होता है, क्योंकि तब वह पीड़ित नहीं रहता, कर्ता बन जाता है। पीड़ित परिस्थितियों को दोष देता है और कर्ता परिस्थितियों को साधता है। यही अंतर है साधारण जीवन और जागरूक जीवन में। मनुष्य अक्सर यह कहता है कि उसके पास समय नहीं है, जबकि सच्चाई यह है कि उसके पास प्राथमिकताएं स्पष्ट नहीं है। जिसके लिए मन में सच्ची आग होती है, उसके लिए समय स्वयं रास्ता बना लेता है, और जिसके भीतर केवल बहाने होते हैं, उसके लिए सुविधाएं भी कम पड़ जाती हैं। इसलिए अपने जीवन से यह वाक्य निकाल दो कि मेरे पास समय नहीं है, और उसकी जगह यह वाक्य रखो कि यह मेरी प्राथमिकता नहीं है। तभी तुम्हें स्वयं से ईमानदारी का स्वाद मिलेगा। जीवन में सबसे बड़ी थकान शरीर से नहीं, मन से आती है। जब मन बार बार वही प्रश्न दोहराता है, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, क्यों उसने ऐसा किया, क्यों मैं ही, तब मन स्वयं को ही थका देता है। जो इन प्रश्नों से ऊपर उठ जाता है वही विश्राम पाता है, क्योंकि कुछ प्रश्नों का उत्तर नहीं होता, केवल स्वीकार होता है। यह भी जान लो कि हर वह व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में दर्द लेकर आया, वह शत्रु नहीं था। कई बार वे लोग तुम्हें वह बना जाते हैं जो तुम कभी सुख में नहीं बन पाते। सुख तुम्हें आराम देता है, दुख तुम्हें गहराई देता है, और गहराई ही मनुष्य को साधारण से विशेष बनाती है। मनुष्य को यह भ्रम होता है कि मजबूत वही है जो कभी टूटता नहीं, पर सच्चाई यह है कि मजबूत वही है जो टूटकर भी खड़ा हो जाता है, बिना कड़वाहट के, बिना नफरत के, क्योंकि नफरत बोझ है और बोझ के साथ कोई ऊंची उड़ान नहीं भर सकता। जब तुम्हें लगे कि दुनिया बहुत स्वार्थी हो गई है, तब अपने भीतर झांकना, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने उम्मीदें वहां लगा दी जहां केवल लेन देन था। हर मुस्कान अपनापन नहीं होती, और हर अपनापन स्थायी नहीं होता। समझदारी इसी में है कि भावना और वास्तविकता के बीच का अंतर पहचाना जाए। जीवन में यदि बार बार तुम्हें ठोकरें मिल रही हैं, तो यह संकेत है कि तुम्हें चलना बंद नहीं करना, बल्कि चलने का तरीका बदलना है। हर ठोकर यह नहीं कहती कि तुम गलत हो, कई बार वह कहती है कि तुम पुराने ढंग से सही रास्ते पर नहीं चल सकते। यह भी स्मरण रखो कि जो व्यक्ति तुम्हारे मौन को नहीं समझता, वह तुम्हारे शब्दों को भी कभी नहीं समझ पाएगा, और जिसे हर बात समझाने की मजबूरी हो, वहां प्रेम नहीं, केवल भय होता है। डर की कहीं खो न दें। जहां प्रेम होता है वहां पकड़ नहीं होती, केवल उपस्थिति होती है। मनुष्य अक्सर ये सोचता है कि वह दूसरों के बिना अधूरा है, पर सत्य यह है कि जो स्वयं के बिना अधूरा है, वही दूसरों पर बोझ बनता है। स्वयं को पूर्ण करने की जिम्मेदारी किसी और को देना सबसे बड़ा अन्याय है, अपने साथ भी और सामने वाले के साथ भी। जब जीवन में कुछ छूट जाए तो यह मत सोचो कि सब समाप्त हो गया। कई बार जो छूटता है वही भविष्य के लिए जगह बनाता है। यदि हाथ भरे हों तो नया कैसे आएगा? खालीपन हमेशा अभाव नहीं होता, कई बार वह संभावना होता है। यह भी याद रखना कि हर मौन हार नहीं होता और हर मुस्कान जीत नहीं होती। कुछ मुस्कानें दर्द छिपाती हैं और कुछ मौन आत्मसम्मान बचाते हैं। जो व्यक्ति हर समय बोलता है वह भीतर से खाली होता है, और जो सही समय पर चुप रहता है वही भीतर से भरा होता है। मनुष्य जब अपने कर्म से भागने लगता है तब वह भाग्य को दोष देने लगता है, जबकि भाग्य केवल वही फल देता है जो कर्म के बीच से उपजता है। इसलिए भाग्य को कोसना छोड़ो और कर्म को संवारो, वही तुम्हारा सबसे विश्वसनीय साथी है। जब तुम्हें लगे कि लोग तुम्हें हल्के में ले रहे हैं, तो स्वयं को भारी बनाने की आवश्यकता नहीं, स्वयं को स्पष्ट बनाने की आवश्यकता है। सीमाएं खींचो, चिल्लाओ मत। जो समझना चाहेगा वह संकेत में समझ जाएगा, और जो नहीं समझना चाहता उसे शोर भी नहीं जगा सकता। यह भी जान लो कि हर किसी को तुम्हारी सच्चाई पसंद नहीं आएगी, क्योंकि सच्चाई आईना होती है और हर व्यक्ति अपने दोष देखना नहीं चाहता। इसलिए यदि कुछ लोग तुम्हें छोड़ दें क्योंकि तुम बदल गए हो, तो दुखी मत होना। संभव है तुम झूठ से बाहर आ गए हो। जीवन में सबसे बड़ा साहस है अपने मन की बात सुनना, तब भी जब पूरी दुनिया उसके विरुद्ध खड़ी हो, क्योंकि अंत में तुम्हें उसी मन के साथ जीना है। लोग तो अपने अपने घर चले जाएंगे। जब तुम अपने जीवन को सरल बनाना शुरू कर देते हो, तब दिखावे की परतें अपने आप गिरने लगती हैं। कम चाहिए होता है, कम खटकता है, कम दुख देता है, और तभी जीवन वास्तव में जीने योग्य बनता है। और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है जब तुम्हें यह एहसास होता है कि जिन चीजों के लिए तुम रोए थे वे अब तुम्हें छूती भी नहीं, और जिन बातों से तुम डरते थे वे अब तुम्हें हंसाती हैं। यही परिवर्तन है, यही विकास है, यही वह क्षण है जहां मनुष्य संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठने लगता है
और वही क्षण सबसे शांत भी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य भीतर से स्थिर होने लगता है तब उसे किसी से प्रमाण लेने की आवश्यकता नहीं रहती। वह जान लेता है कि जो सही है वह शोर नहीं करता और जो गलत है वह स्वयं को बचाने के लिए बहुत कुछ कहता है। इसलिए जीवन में शांति को प्राथमिकता दो, जीत को नहीं, क्योंकि जो शांत है वही दीर्घ काल में विजयी होता है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह अपने मूल्य दूसरों की प्रतिक्रियाओं से तय करता है। किसी ने सराहा तो स्वयं को ऊंचा मान लिया और किसी ने अनदेखा किया तो स्वयं को छोटा, जबकि सत्य यह है कि तुम्हारा मूल्य तुम्हारे चरित्र से तय होता है, भीड़ की राय से नहीं। जो इस सत्य को समझ लेता है वह प्रशंसा में बहता नहीं और आलोचना में टूटता नहीं। जब जीवन में तुम्हें बार बार वही पाठ दोहराया जा रहा हो तो समझ लो कि तुमने अभी उसे सीखा नहीं है। जीवन तब तक दोहराता है जब तक सीख पूरी ना हो जाए। इसलिए परिस्थितियों से भागने की बजाय उनसे संवाद करो। पूछो, तुम मुझे क्या सिखाने आई हो? जैसे ही यह प्रश्न भीतर से उठेगा, संघर्ष साधना में बदलने लगेगा। यह भी जान लो कि हर दुख स्थायी नहीं होता और हर सुख भी नहीं। जो स्थायी है वह है तुम्हारा दृष्टिकोण। यदि दृष्टि सही है तो दुख भी अर्थ दे जाता है, और यदि दृष्टि गलत है तो सुख भी खोखला लगता है। इसलिए बाहर कुछ बदलने से पहले भीतर देखने की आदत डालो। ये भी जान लो कि हर दुख स्थायी नहीं होता और हर सुख भी नहीं। जो स्थायी है वह है तुम्हारा दृष्टिकोण। यदि दृष्टि सही है तो दुख भी अर्थ दे जाता है, और यदि दृष्टि गलत है तो सुख भी खोखला लगता है। इसलिए बाहर कुछ बदलने से पहले भीतर देखने की आदत डालो। मनुष्य अक्सर दूसरों को सुधारने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा देता है और स्वयं को समझने के लिए समय नहीं निकालता, जबकि सत्य यह है कि जब तुम स्वयं को सुधारते हो तब संसार अपने आप बदलने लगता है, क्योंकि संसार तुम्हारे भीतर की अवस्था का ही प्रतिबिंब है। भीतर शांति होगी तो बाहर भी कम अशांति दिखेगी। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम बहुत प्रयास कर रहे हो फिर भी परिणाम नहीं मिल रहा। उस समय यह याद रखना कि बीज जमीन के भीतर अंधेरे में ही बढ़ता है। ऊपर से कुछ नहीं दिखता पर भीतर बहुत कुछ घट रहा होता है। इसीलिए धैर्य रखो। जो भीतर बन रहा है वह सही समय पर बाहर दिखाई देगा। जीवन में यह भी स्वीकार करो कि कुछ लोगों को खोना तुम्हारी हार नहीं, तुम्हारी सुरक्षा होती है। हर वह व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन से जाता है नुकसान नहीं करता। कुछ लोग जगह खाली करते हैं ताकि सही लोग आ सकें, और कभी कभी वह जगह इसलिए खाली होती है ताकि तुम स्वयं आ सको। मनुष्य जब अपने भीतर की तुलना शांत कर देता है तब ईर्ष्या स्वतः समाप्त हो जाती है, क्योंकि ईर्ष्या तब जन्म लेती है जब हम स्वयं को अधूरा मान लेते हैं। जो अपने रास्ते से संतुष्ट है उसे दूसरे की मंजिल चुभती नहीं। इसलिए अपने मार्ग पर ध्यान दो, दूसरों की गति पर नहीं। यह भी समझ लो कि हर रिश्ते में समानता आवश्यक नहीं, सम्मान आवश्यक है। जहां सम्मान नहीं वहां प्रेम भी टिक नहीं सकता। प्रेम का अर्थ झुकना नहीं, प्रेम का अर्थ साथ चलना है। और जहां केवल एक ही झुकता रहे वहां संतुलन टूट जाता है। जब तुम्हें लगे कि तुम बहुत थक गए हो तब रुक जाना कायरता नहीं होती। कुछ विश्राम तुम्हें आगे की लंबी यात्रा के लिए तैयार करता है, पर रुककर वहीं बस जाना पतन है। इसलिए विश्राम लो पर दिशा मत भूलो। मनुष्य अक्सर अपने जीवन को बहुत जटिल बना लेता है, अनावश्यक अपेक्षाओं, अनकहे गिलों और भविष्य की चिंताओं से, जबकि जीवन वास्तव में बहुत सरल है। जो सामने है वही करो, जो बीत गया उसे सीख बना लो, और जो आने वाला है उस पर भरोसा रखो। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी सच्चाई लोगों को असहज कर रही है तो उसे नरम मत करो। सच्चाई का काम सहज बनाना नहीं, जागृत करना है। जो जागृत होना नहीं चाहता वह सच्चाई से दूरी बना लेता है। यह उसका चुनाव है, तुम्हारी गलती नहीं। अपने मन को यह सिखाओ कि हर बात व्यक्तिगत नहीं होती। कई बार लोगों का व्यवहार तुम्हारे कारण नहीं, उनके भीतर चल रहे युद्ध के कारण होता है। ये समझ आ जाए तो मन हल्का हो जाता है और क्षमा आसान हो जाती है। जीवन में जो कुछ भी तुम्हें मिलता है, सम्मान, धन, प्रेम, उसे पकड़कर मत रखो, उसे बहने दो। जो बहता है वही शुद्ध रहता है, जो रुक जाता है वही सड़ने लगता है। इसलिए आभार रखो, आसक्ति नहीं। और एक दिन ऐसा आता है जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो और मुस्कुरा देते हो उन दिनों पर जब तुम्हें लगा था कि अब आगे कुछ नहीं, और आज समझ आता है कि वही दिन तुम्हारी नींव थे। यदि वे न होते तो आज की स्पष्टता न होती। यही जीवन की सुंदरता है। जो तुम्हें तोड़ता है वही तुम्हें बनाता है, जो तुम्हें गिराता है वही तुम्हें उठना सिखाता है, और जो तुम्हें खाली करता है वही तुम्हें भरने की क्षमता देता है। जब यह समझ स्थायी हो जाती है तब जीवन से शिकायत समाप्त हो जाती है। तब मनुष्य परिस्थितियों को दोष नहीं देता, उन्हें साधता है। वह जान जाता है कि हर क्षण उसका
शिक्षक है और हर अनुभव उसका मार्गदर्शक। और तब वह न जल्दी चाहता है न देरी से डरता है। वह जानता है कि जो आएगा सही समय पर आएगा, और जो गया वह अपना कार्य पूरा कर चुका है। यही वह अवस्था है जहां मनुष्य शांत होता है पर निष्क्रिय नहीं, सजग होता है पर बेचैन नहीं, समर्पित होता है पर निर्भर नहीं, और स्वतंत्र होता है पर उच्छृंखल नहीं। यही संतुलन जीवन की सिद्धि है, यही कर्म की पराकाष्ठा है, और यही वह मौन विजय है जिसे न ताली चाहिए न प्रमाण, बस भीतर एक गहरी शांति की उपस्थिति पर्याप्त होती है। उपस्थिति पर्याप्त होती है और वही उपस्थिति धीरे धीरे तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य भीतर से स्थिर हो जाता है तब बाहर की हर अस्थिरता अपना प्रभाव खो देती है। तब शोर भी शांति को डिगा नहीं पाता और अकेलापन भी डर नहीं बनता बल्कि साधना बन जाता है। मनुष्य अक्सर अकेलेपन से डरता है क्योंकि उसे सिखाया गया है कि अकेलापन कमजोरी है, जबकि सत्य यह है कि अकेलापन वह भूमि है जहां आत्मा स्वयं से संवाद करती है। भीड़ में व्यक्ति अपनी आवाज खो देता है, लेकिन एकांत में वही आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। इसलिए एकांत से भागो मत, उसे समझो, वही तुम्हें वह बना सकता है जो तुम भीड़ में कभी नहीं बन पाते। जब जीवन में तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें समझ नहीं पा रहा, तब ये मत सोचो कि तुम गलत हो। कई बार इसका अर्थ ये होता है कि तुम उस स्तर पर पहुंच गए हो जहां सभी नहीं पहुंच पाते। हर व्यक्ति हर गहराई को समझने में सक्षम नहीं होता, इसलिए अपनी गहराई कम मत करो, बस सही संगति का इंतजार करो। यह भी जान लो कि जीवन में हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता। कुछ प्रश्नों के उत्तर समय देता है और कुछ के उत्तर अनुभव। यदि हर उत्तर अभी मिल जाए तो धैर्य नाम का गुण कभी जन्म ही न ले। इसलिए प्रतीक्षा को सजा मत समझो, उसे परिपक्वता की प्रक्रिया समझो। मनुष्य जब बार बार असफल होता है तब उसके भीतर दो रास्ते खुलते हैं, या तो वह स्वयं को छोटा मान ले या स्वयं को मजबूत बना ले। जो व्यक्ति असफलता से पहचान बना लेता है वह आगे नहीं बढ़ पाता, और जो असफलता से सीख बना लेता है वह रुक नहीं पाता। चयन तुम्हारा है। जीवन में यह भी स्वीकार करना सीखो कि हर कोई तुम्हारे साथ अंत तक नहीं चलेगा। कुछ लोग तुम्हें मोड़ तक, क्योंकि जो स्वेच्छा से रुकता है वही सच में साथ होता है, और जो मजबूरी में रुका हो वह भीतर ही भीतर जा चुका होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, संबंधों की शुद्धता पकड़ में नहीं स्वतंत्रता में होती है। जहां स्वतंत्रता है वहीं विश्वास है, और जहां विश्वास है वहीं वास्तविक संबंध है। मनुष्य अक्सर यह भूल जाता है कि उसका सबसे बड़ा संघर्ष बाहरी दुनिया से नहीं, अपने ही मन से होता है। बाहर की परिस्थितियां तो केवल बहाना बनती हैं, असली युद्ध भीतर चलता है। डर और साहस के बीच, आलस्य और अनुशासन के बीच, बहाने और जिम्मेदारी के बीच। जो इस युद्ध में स्वयं को जीत लेता है उसे संसार जीतने की आवश्यकता ही नहीं रहती। जब तुम्हें लगे कि तुम पीछे रह गए हो तब अपने मन को यह याद दिलाओ कि जीवन कोई दौड़ नहीं है जहां सबको एक ही समय पर एक ही स्थान पर पहुंचना हो। हर व्यक्ति की गति अलग है, उसकी परिस्थितियां अलग हैं, उसका कर्म अलग है। तुलना केवल दुख देती है, दिशा नहीं। इसलिए अपने समय पर भरोसा रखो। यह भी समझ लो कि हर दिन समान नहीं होता। कुछ दिन तुम्हें तोड़ने आते हैं और कुछ दिन तुम्हें जोड़ने, पर दोनों ही आवश्यक हैं। यदि केवल जोड़ने वाले दिन हो तो तुम कमजोर रह जाओगे, और यदि केवल तोड़ने वाले दिन हो तो तुम कठोर हो जाओगे। जीवन संतुलन सिखाने के लिए दोनों देता है। मनुष्य जब अपने अतीत को पकड़कर बैठा रहता है तब भविष्य के लिए उसके हाथ खाली नहीं होते। अतीत को सम्मान दो पर उसे बोझ मत बनने दो। जो सीख मिलनी थी वह ले लो और आगे बढ़ो, क्योंकि जो बार बार पीछे देखता है वह आगे की ठोकरों से नहीं बच पाता। कभी कभी जीवन तुम्हें वहीं रोक देता है जहां से भागने की तुम्हारी सबसे ज्यादा इच्छा होती है, क्योंकि वही स्थान तुम्हारे सबसे बड़े परिवर्तन का द्वार होता है। यदि उस समय तुम धैर्य रख सको तो वही रुकावट तुम्हारा मार्ग बन जाती है। मनुष्य को यह भी स्वीकार करना चाहिए कि हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं होता। कुछ उत्तर केवल अनुभव में उतरते हैं, और कुछ उत्तर तब मिलते हैं जब प्रश्न पूछने की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है। इसलिए हर उलझन को तुरंत सुलझाने की जिद मत करो। जब तुम अपने भीतर की अपेक्षाओं को शांत कर देते हो तब दूसरों से शिकायतें स्वतः कम हो जाती हैं, क्योंकि अधिकांश दुख दूसरों के व्यवहार से नहीं, हमारी अपेक्षाओं के टूटने से पैदा होता है। अपेक्षा कम होगी तो स्वीकार अधिक होगा। यह भी जान लो कि जो व्यक्ति हर समय सही साबित होना चाहता है वह धीरे धीरे अकेला हो जाता है, और जो व्यक्ति सही रहने से ज्यादा शांत रहना चुनता है उसके जीवन में स्थिरता आती है। हर बहस जीतने योग्य नहीं होती, कुछ को छोड़ देना ही विजय होता है। जीवन में जब तुम स्वयं पर भरोसा करना सीख लेते हो तब अस्वीकृति भी तुम्हें कमजोर नहीं कर पाती, क्योंकि तब तुम्हारी नींव दूसरों की स्वीकृति पर नहीं
स्वयं की स्पष्टता पर टिकी होती है और ऐसी नींव को कोई हिला नहीं सकता। ये भी याद रखना कि तुम हर किसी की समस्या का समाधान नहीं हो सकते और हर समस्या तुम्हारी जिम्मेदारी भी नहीं है। जहां तुम्हारी भूमिका समाप्त होती है वहां अपराध बोध पालना स्वयं के साथ अन्याय है। धीरे धीरे एक दिन तुम यह महसूस करते हो कि तुम्हें अब साबित करने की उतनी जरूरत नहीं रही, तुम्हें अब समझाने की भी उतनी इच्छा नहीं रहती। और यही संकेत है कि तुम भीतर से परिपक्व हो रहे हो, क्योंकि परिपक्वता शोर नहीं करती, वह मौन में स्पष्ट होती है। जब यह अवस्था आती है तब तुम जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करने लगते हो। न अधिक मांग, न अधिक शिकायत, बस एक सजग उपस्थिति। और उसी उपस्थिति में जीवन अपने रहस्यों को खोलने लगता है। तब तुम्हें समझ आता है कि सुख कोई लक्ष्य नहीं, एक अवस्था है, और दुख कोई शत्रु नहीं, एक शिक्षक है। दोनों आते जाते रहेंगे पर तुम उनके पार स्थिर रह सकते हो। और यही वह बिंदु है जहां जीवन संघर्ष नहीं साधना बन जाता है, जहां हर श्वास कृतज्ञता बन जाती है और हर अनुभव तुम्हें थोड़ा और जागरूक बना देता है। यहीं से मनुष्य का वास्तविक उत्थान शुरू होता है, बिना शोर, बिना दिखावे, बिना घोषणा, केवल भीतर की एक गहरी शांति के साथ जो बाहर से दिखाई नहीं देती पर भीतर सब कुछ बदल देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य इस शांति को पकड़ने की कोशिश करता है तब वह फिसल जाती है, और जब वह इसे छोड़ देता है तब वही शांति उसे थाम लेती है। क्योंकि शांति कोई वस्तु नहीं, एक अवस्था है जो स्वीकार से जन्म लेती है, नियंत्रण से नहीं। मनुष्य का मन आदतों से चलता है, वर्षों की आदतें एक दिन में नहीं बदलती। इसलिए जब तुम परिवर्तन के मार्ग पर चलते हो और फिर भी पुराने विचार लौट आते हैं तो स्वयं को दोष मत देना। यह असफलता नहीं, अभ्यास का चरण है। जो व्यक्ति इस चरण में धैर्य खो देता है वही पीछे लौटता है, और जो धैर्य रखता है वही भीतर नई संरचना बनाता है। जीवन में कई बार ऐसा होगा कि तुम सही होकर भी अकेले रह जाओगे। उस समय यह मत सोचो कि सत्य का कोई मूल्य नहीं। सत्य का मूल्य भीड़ में नहीं, आत्मा में होता है। भीड़ आज इधर है, कल उधर, पर आत्मा वहीं रहती है जहां उसे शांति मिलती है। इसलिए यदि सत्य का मार्ग तुम्हें एकांत देता है तो उसे दंड मत समझो, उसे संरक्षण समझो। यह भी जान लो कि हर मुस्कान खुशी का प्रमाण नहीं होती, और हर आंसू कमजोरी का। कुछ आंसू भीतर की गांठ खोलते हैं और कुछ मुस्कानें केवल ढाल होती हैं। जीवन को केवल बाहरी संकेतों से मत पढ़ो, जो भीतर घट रहा है वही वास्तविक कहानी है। मनुष्य जब अपने भीतर की कमी को स्वीकार कर लेता है तब वही कमी उसकी शक्ति बन जाती है। जो अपनी अपूर्णता से लड़ता है वह थक जाता है, और जो उसे समझ लेता है वह उसे साध लेता है। पूर्णता कोई अंतिम स्थिति नहीं, एक यात्रा है जो स्वीकार से शुरू होती है। जब तुम्हें लगे कि तुम बहुत पीछे छूट गए हो तब यह स्मरण रखना कि बीज और फूल के बीच समय लगता है, और हर बीज का समय अलग होता है। यदि तुम किसी और के फूल देखकर अपने बीज को दोष दोगे तो वह कभी खिलेगा नहीं। अपने समय का सम्मान करना सीखो। जीवन में सबसे बड़ी स्वतंत्रता तब मिलती है जब तुम्हें यह फर्क पड़ना बंद हो जाता है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि तब तुम्हारे निर्णय भय से नहीं स्पष्टता से निकलते हैं, और स्पष्टता से लिया गया हर निर्णय चाहे कठिन हो अंततः शांति देता है। यह भी समझ लो कि हर क्षण उपयोगी होना आवश्यक नहीं। कुछ क्षण केवल होने के लिए होते हैं, जहां तुम कुछ साबित नहीं करते, कुछ हासिल नहीं करते, बस होते हो। वही क्षण तुम्हें पुनः जीवित करते हैं। जो व्यक्ति हर समय परिणाम चाहता है वह भीतर से सूख जाता है। मनुष्य अक्सर दूसरों को माफ करने में कठिनाई महसूस करता है, क्योंकि वह यह समझता है कि माफी देना सामने वाले के लिए है, जबकि माफी देना स्वयं को हल्का करने के लिए होता है। जब तुम माफ करते हो तब तुम उस बोझ को नीचे रख देते हो जो तुम्हें पीछे खींच रहा था। यह भी जान लो कि हर बात पर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं। कुछ बातों को अनसुना करना कमजोरी नहीं, बुद्धिमानी है। जो हर बात पर प्रतिक्रिया देता है वह दूसरों को अपने मन की चाबी दे देता है, और जो चयन करता है वही स्वतंत्र रहता है। जीवन में जब तुम्हें लगे कि तुम सब कुछ खो रहे हो तब यह प्रश्न पूछना, क्या सच में सब कुछ मेरा था? कई बार जो जाता है वह कभी हमारा था ही नहीं, हमने केवल उसे पकड़ रखा था। और जो सच में हमारा होता है वह परिस्थितियों के बदलने से नहीं जाता। धीरे धीरे तुम यह अनुभव करने लगते हो कि जीवन तुम्हें तोड़ नहीं रहा बल्कि तराश रहा है। जैसे पत्थर पर चोट पड़ती है और वही पत्थर मूर्ति बन जाता है। यदि पत्थर हर चोट से डर जाए तो रूप कभी ना ले पाए, वैसे ही यदि तुम हर कठिनाई से भाग जाओगे तो स्वरूप अधूरा रह जाएगा। यह भी स्वीकार करो कि कुछ दिनों तुम बहुत मजबूत महसूस करोगे और कुछ दिनों बहुत कमजोर। दोनों अवस्थाएं मानव होने का प्रमाण है।
हर दिन योद्धा बनना आवश्यक नहीं। कभी कभी थक कर बैठ जाना भी साहस होता है, यदि उसके बाद फिर उठने का निश्चय हो। मनुष्य जब अपने जीवन की तुलना दूसरों के सबसे अच्छे क्षणों से करता है, तब उसे अपना साधारण जीवन छोटा लगने लगता है। जबकि हर जीवन में साधारण क्षण ही अधिक होते हैं, वही जीवन की वास्तविक नींव होते हैं। असाधारण क्षण तो केवल झलक होते हैं। यह भी याद रखना कि जो तुम्हें छोड़कर गया, उसने तुम्हें कमजोर नहीं किया। उसने केवल यह दिखा दिया कि कौन सा चलने योग्य था और कौन नहीं। स्पष्टता भी एक उपहार है, चाहे वह देर से मिले। कर सकता सत्य इन दोनों के बीच होता है। तुम बहुत कुछ कर सकते हो, पर सब कुछ नहीं। और यही समझ तुम्हें विनम्र भी बनाती है और साहसी भी। ये भी जान लो कि जीवन में कुछ संबंध तुम्हें जोड़ने आते हैं और कुछ तुम्हें तोड़ने। जो जोड़ते हैं वे सहारा देते हैं, और जो तोड़ते हैं वे तुम्हें स्वयं से मिलाते हैं। दोनों की भूमिका आवश्यक है, इसलिए किसी अनुभव को व्यर्थ मत समझो। मनुष्य जब अपने भीतर की आवाज दबाता है, तब वह दूसरों की आवाज में खो जाता है, और जब वह अपनी आवाज सुनना सीख लेता है, तब बाहरी शोर अप्रासंगिक हो जाता है। इसलिए दिन में कुछ समय ऐसा रखो जहां तुम केवल स्वयं के साथ हो, बिना फोन, बिना भूमिका, बिना अपेक्षा। वही समय तुम्हें दिशा देगा। यह भी स्वीकार करो कि हर दिन प्रेरणा नहीं मिलेगी। कुछ दिन केवल अनुशासन तुम्हें आगे बढ़ाएगा। प्रेरणा भावना है, आती जाती रहती है, पर अनुशासन निर्णय है। जो व्यक्ति अनुशासन पर चलता है, वह भावना के बदलने से रुकता नहीं। जब जीवन तुम्हें बार बार किसी आदत को छोड़ने का संकेत दे, तो उसे अनदेखा मत करो। आदतें ही धीरे धीरे भाग्य बनती हैं। छोटी आदतें, छोटे निर्णय, यही समय के साथ बड़े परिणाम देते हैं। इसलिए अपने दैनिक चुनावों को हल्के में मत लो। मनुष्य अक्सर यह सोचकर दुखी हो जाता है कि उसे वह नहीं मिला जो उसने चाहा था, पर कभी यह सोचो कि तुम्हें वह कितना मिला जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। जीवन केवल छीनता नहीं, बहुत कुछ देता भी है। बस देखने की दृष्टि चाहिए। यह भी याद रखना कि जो व्यक्ति तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, वह पहले से ही भीतर से नीचे होता है। तुम्हें उसे नीचे गिराने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारी शांति ही उसका उत्तर है, और तुम्हारी प्रगति ही तुम्हारी प्रतिक्रिया। जब तुम अपने जीवन में सीमाएं तय करना सीख लेते हो, तब लोग या तो तुम्हारा सम्मान करते हैं या दूर चले जाते हैं। दोनों ही स्थितियां लाभकारी होती हैं, क्योंकि जो सम्मान नहीं कर सकता, उसका दूर जाना ही बेहतर है। धीरे धीरे तुम यह अनुभव करने लगते हो कि तुम्हें अब हर किसी से जुड़ने की आवश्यकता नहीं। कुछ गिने चुने सच्चे संबंध, कुछ अर्थपूर्ण कार्य और स्वयं के साथ एक ईमानदार रिश्ता, इतना ही पर्याप्त होता है। अधिक की चाही बोझ बनती है, और एक दिन ऐसा आता है जब तुम अपने पुराने स्वरूप को देखकर करुणा महसूस करते हो उस व्यक्ति के लिए जो हर बात पर डर जाता था, हर अस्वीकृति से टूट जाता था। और तब तुम्हें एहसास होता है कि तुम कितना आगे आ चुके हो, भले ही रास्ता अभी बाकी हो। यही विकास है, यही यात्रा है। कोई अंतिम मंजिल नहीं, केवल बढ़ती हुई स्पष्टता। और इसी स्पष्टता में जीवन अपना वास्तविक रूप दिखाता है, सरल, गहरा और अर्थपूर्ण। तब तुम जीवन से प्रश्न नहीं करते, जीवन को जीते हो। तुम परिस्थितियों से लड़ते नहीं, उन्हें साधते हो। और उसी साधना में, बिना किसी शोर के, तुम्हारा जीवन स्वयं एक संदेश बन जाता है उन सभी के लिए जो अभी भी अंधेरे में रास्ता खोज रहे हैं। और वही संदेश शब्दों से नहीं, तुम्हारे आचरण से प्रकट होने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य स्वयं को समझना शुरू करता है, तब उसे संसार को समझाने की आवश्यकता नहीं रहती। उसका मौन ही उसका परिचय बन जाता है, और उसकी स्थिरता ही उसका उत्तर। मनुष्य जीवन भर यह सोचता रहता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, जबकि सत्य यह है कि हर व्यक्ति अपने ही विचारों और संघर्षों में इतना उलझा होता है कि उसके पास दूसरों के लिए बहुत कम समय होता है। इसलिए, और वही संदेश शब्दों से नहीं, तुम्हारे आचरण से प्रकट होने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य स्वयं को समझना शुरू करता है, तब उसे संसार को समझाने की आवश्यकता नहीं रहती। उसका मौन ही उसका परिचय बन जाता है, और उसकी स्थिरता ही उसका उत्तर। मनुष्य जीवन भर यह सोचता रहता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, जबकि सत्य यह है कि हर व्यक्ति अपने ही विचारों और संघर्षों में इतना उलझा होता है कि उसके पास दूसरों के लिए बहुत कम समय होता है। इसलिए स्वयं को लोगों की राय के तराजू पर मत तौलो। जो आज तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं, कल वही तुम्हारे साहस की मिसाल देंगे। और जो आज तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं, वे भी परिस्थिति बदलते ही मौन हो सकते हैं। इसलिए यदि किसी चीज पर भरोसा करना है, तो अपने कर्म पर करो। जीवन में जब तुम्हें ये लगने लगे कि तुम बहुत कुछ खो चुके हो, तब एक बार रुककर यह देखना कि तुमने क्या पाया है। कई बार जो छिन जाता है, वही तुम्हें हल्का कर देता है। बोझ कम होने पर ही उड़ान संभव होती है।
हर खोना नुकसान नहीं होता, कुछ खोना मुक्त होना भी होता है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह अपने भीतर की पीड़ा को छुपाने के लिए बाहरी सफलता का मुखौटा पहन लेता है, परंतु भीतर का खालीपन बाहरी चमक से कभी नहीं भरता। यदि सच में भरना है तो स्वयं के साथ ईमानदार होना पड़ेगा। अपने डर, अपनी ईर्ष्या, अपने लोभ सबको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि जो स्वीकार कर लिया जाता है वही धीरे धीरे परिवर्तित हो जाता है। यह भी समझ लो कि जीवन में हर व्यक्ति तुम्हें वही दे सकता है जितना उसके भीतर है। जो स्वयं टूटा हुआ है वह तुम्हें संपूर्णता नहीं दे सकता, इसलिए अपेक्षा सोच समझ कर रखो। हर किसी से वही उम्मीद करो जो वह देने में सक्षम हो। इससे तुम्हारा मन भी हल्का रहेगा और रिश्ते भी कम दुख देंगे। जब जीवन में अकेलापन गहराने लगे तब यह मत समझना कि तुम असहाय हो। यह वह समय होता है जब तुम्हें स्वयं का सहारा बनना होता है। धीरे धीरे तुम यह सीख लेते हो कि हर खुशी साझा करने के लिए किसी का होना आवश्यक नहीं, और हर दुख को सुनाने के लिए शब्द भी जरूरी नहीं। कुछ बातें मौन में ही सुलझ जाती हैं। मनुष्य जब अपने दुखों को ही अपनी पहचान बना लेता है तब वह आगे बढ़ना भूल जाता है। दुख अनुभव है, पहचान नहीं। पहचान वह है जो तुम उन अनुभवों से बनते हो। इसलिए अपने अतीत को सम्मान दो, पर उसमें निवास मत करो। उसे एक शिक्षक की तरह देखो, कारागार की तरह नहीं। जीवन में कई बार तुम्हें ऐसे निर्णय लेने पड़ेंगे जिनमें कोई तुम्हारे साथ नहीं खड़ा होगा। वही निर्णय तुम्हें सबसे अधिक मजबूत बनाएंगे, क्योंकि जब तुम अकेले खड़े रहना सीख लेते हो तब भीड़ का साथ भी तुम्हें विचलित नहीं कर पाता। यह भी जान लो कि हर दिन समान नहीं होता। कुछ दिन भारी होंगे, कुछ दिन हल्के, पर यदि तुम हर दिन ईमानदारी से जीते हो तो जीवन तुम्हें कभी खाली नहीं छोड़ेगा। वह कभी सीख देगा, कभी शक्ति, कभी शांति। मनुष्य अक्सर यह भूल जाता है कि वह कितना आगे आ चुका है, क्योंकि उसकी दृष्टि केवल उस पर टिकी होती है जो अभी पाना बाकी है। कभी पीछे मुड़कर देखो, वह रास्ता जो तुमने तय किया है वही तुम्हारी सच्ची उपलब्धि है। धीरे धीरे तुम ये अनुभव करोगे कि तुम्हें अब हर बहस जीतने की आवश्यकता नहीं। कुछ बहसें छोड़ देना ही जीत होती है, क्योंकि शांति तर्क से नहीं, समझ से आती है, और समझ वहीं जन्म लेती है जहां अहंकार विदा ले लेता है। जब तुम्हें लगे कि जीवन बहुत तेज चल रहा है तब थोड़ा ठहरना सीखो। ठहराव कमजोरी नहीं, सजगता है। वही ठहराव तुम्हें यह याद दिलाता है कि तुम मशीन नहीं, मनुष्य हो। तुम्हें भी सांस लेने का अधिकार है। मनुष्य का मन अक्सर भविष्य की चिंता में वर्तमान का सौंदर्य खो देता है। वह उस फूल को नहीं देख पाता जो आज खिला है, क्योंकि वह उस फल की प्रतीक्षा में रहता है जो अभी आया नहीं। इसलिए आज को देखो, आज को जियो। यही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। और अंततः एक दिन ऐसा आता है जब तुम यह समझ लेते हो कि जीवन का उद्देश्य केवल पाना नहीं, बनना है। अधिक धनवान नहीं, अधिक शांत बनना है। अधिक प्रसिद्ध नहीं, अधिक सच्चा बनना है। उसी दिन जीवन का भार उतरने लगता है और यात्रा सरल हो जाती है। तब तुम शिकायत नहीं करते, तुम कृतज्ञ होते हो। तुम तुलना नहीं करते, तुम स्वीकार करते हो। और उसी स्वीकार में, उसी मौन में, उसी संतुलन में जीवन अपने सबसे सुंदर रूप में प्रकट होता है। और उसी सौंदर्य में मनुष्य पहली बार यह अनुभव करता है कि जीवन कोई युद्ध नहीं, एक यात्रा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जीवन को युद्ध समझकर जीता है वह हर मोड़ पर शत्रु खोजता है, और जो जीवन को यात्रा समझ लेता है वह हर अनुभव में शिक्षा देखता है। अंतर केवल दृष्टि का है, परिस्थिति का नहीं। मनुष्य अक्सर यह मान लेता है कि शांति तब मिलेगी जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर सत्य यह है कि सब कुछ कभी पूरी तरह ठीक नहीं होता। शांति तब आती है जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि अपूर्णता ही जीवन का स्वभाव है। जिस दिन तुम अपूर्णता से लड़ना छोड़ देते हो उसी दिन भीतर संतुलन जन्म लेता है। जीवन में बार बार ऐसे क्षण आते हैं जब तुम्हें लगता है कि अब सहन नहीं होगा। वही क्षण तुम्हारी सहनशीलता की सीमा नहीं बल्कि उसके विस्तार का आरंभ होते हैं। मनुष्य जितना सोचता है वह उससे कहीं अधिक सह सकता है, पर यह शक्ति तभी प्रकट होती है जब उसे चुनौती दी जाती है। यह भी समझना आवश्यक है कि हर चोट तुम्हें तोड़ने नहीं आती। कुछ चोटें तुम्हें झुकाना सिखाने आती हैं ताकि तुम टूटो नहीं। जो झुकना सीख लेता है वही तूफानों में भी खड़ा रहता है। कठोरता अक्सर अहंकार से आती है और लचीलापन समझ से। मनुष्य जब बार बार निराश होता है तब उसका मन कहता है अब छोड़ दो, पर आत्मा कहती है थोड़ा और ठहरो। जो आत्मा की आवाज सुन लेता है वही सही समय पर सही निर्णय ले पाता है, क्योंकि मन तत्काल सुख चाहता है, आत्मा दीर्घकालीन शांति। जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें छोड़ना पड़ता है ताकि स्वयं को बचाया जा सके। यह स्वार्थ नहीं, आत्मसम्मान होता है। जो व्यक्ति हर कीमत पर सबको खुश रखना चाहता है
वह अंत में स्वयं से ही नाराज हो जाता है। इसलिए संतुलन सीखो, देना भी रोकना भी। यह भी जान लो कि हर मौन कमजोरी नहीं होता। कई बार मौन सबसे सशक्त उत्तर होता है। जहां शब्दों से केवल आग बढ़े, वहां मौन ही जल को जन्म देता है। समझदार वही है जो जानता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। मनुष्य अक्सर यह भूल जाता है कि समय केवल घड़ी में नहीं चलता, वह मन में भी चलता है। जो व्यक्ति बीते कल में जीता है उसका समय रुका रहता है, और जो आने वाले कल में ही जीता है उसका समय कभी आता ही नहीं। समय उन्हीं का साथ देता है जो वर्तमान में उपस्थित रहते हैं। धीरे धीरे तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि जीवन में हर चीज का उत्तर बाहर नहीं मिलता। कुछ प्रश्नों का उत्तर केवल भीतर उतरने से मिलता है। इसलिए कभी कभी प्रश्नों को ढोने दो, उत्तर स्वयं प्रकट हो जाएगा। मनुष्य की एक बड़ी भूल यह है कि वह अपने मूल्य दूसरों की प्रतिक्रिया से तय करता है। यदि लोग ताली बजाएं तो स्वयं को योग्य मान लेता है, और यदि आलोचना करें तो स्वयं को अयोग्य। पर सच ये है कि न ताली तुम्हें बड़ा बनाती है, न आलोचना तुम्हें छोटा। तुम्हारा मूल्य तुम्हारी नियत और कर्म से तय होता है। जीवन में जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो गए हो, तब यह भी देखना कि तुम कितने स्वतंत्र हो गए हो। अकेलापन कभी कभी वरदान होता है, क्योंकि वही तुम्हें स्वयं के साथ ईमानदार होने का अवसर देता है। भीड़ में अक्सर हम अभिनय करते हैं, एकांत में हम वास्तविक होते हैं। यह भी समझ लो कि हर सपना पूरा होना आवश्यक नहीं, पर हर प्रयास अर्थपूर्ण होता है। कुछ सपने पूरे होकर खुशी देते हैं, और कुछ अधूरे रहकर दिशा दे जाते हैं। दोनों ही व्यर्थ नहीं जाते। मनुष्य जब दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ देता है, तब वह स्वयं बदलना शुरू करता है, और यही परिवर्तन सबसे शक्तिशाली होता है। क्योंकि संसार तुम्हारे उपदेश से नहीं, तुम्हारे उदाहरण से सीखता है। धीरे धीरे तुम यह भी सीख जाते हो कि हर भावना पर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं। कुछ भावनाओं को बस गुजर जाने देना ही समझदारी होती है। जैसे बादल आकर चले जाते हैं, वैसे ही भाव भी आते जाते रहते हैं। आकाश बनो, बादल नहीं। और एक दिन ऐसा आता है जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो और पाते हो कि जिन बातों से तुम कभी टूट गए थे, वही आज तुम्हारी मजबूती की जड़ है। तब मन में कोई शिकायत नहीं रहती, केवल मौन कृतज्ञता बचती है। यही जीवन की परिपक्वता है, जहां अपेक्षाएं कम होती हैं पर समझ गहरी होती है, जहां शब्द कम होते हैं पर भाव सच्चे होते हैं, और जहां तुम स्वयं से लड़ना छोड़ देते हो, वहीं से वास्तविक शांति का आरंभ होता है। और अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि जो भीतर से जाग गया, उसे संसार की कोई ठोकर गिरा नहीं सकती। क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने समस्त युद्ध जीत लिए। याद रखो, तुम्हारी चुप्पी कमजोरी नहीं, तुम्हारी तैयारी है। तुम्हारा धैर्य तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, और तुम्हारा कर्म तुम्हारी असली पहचान। जो आज तुम्हें समझ नहीं पा रहे, कल वही तुम्हारे उदाहरण से सीखेंगे। इसलिए स्वयं पर विश्वास रखो, अपने कर्म पर अडिग रहो, और समय को अपना काम करने दो। क्योंकि सत्य कभी जल्दी नहीं आता, पर जब आता है तो हमेशा के लिए आता है। अगर इस कथा ने तुम्हारे मन को छुआ हो, अगर इन शब्दों में तुम्हें अपना दर्द, अपनी शक्ति या अपना रास्ता दिखा हो, तो इसे यहीं मत छोड़ो। कृष्णा मोटिवेशन वर्ल्ड चैनल को लाइक करो। ऐसे गहरे और जीवन बदल देने वाले विचारों के लिए सब्सक्राइब करो, और इस संदेश को शेयर करो उन लोगों तक जिन्हें आज शब्दों से ज्यादा समझ की जरूरत है। कमेंट में लिखो जय श्री कृष्ण, ताकि हमें पता चले कि तुम इस ज्ञान यात्रा का हिस्सा हो। याद रखो, जब विचार शुद्ध हों, कर्म सच्चे हों और विश्वास अडिग हो, तब जीवन स्वयं मार्ग बनाता है।